सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिजा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो अंतिम पाठ में हम लोगों ने प्राचीन नैयायिकों का मत देख रहे थे, ठीक है ना। उसमें आहु इति अस्वरसोद्भावनम करके नवीय नैयायिकों ने क्या वहाँ पर अरुचि जताई है ना, अरुचि बताई। क्या अरुचि बताई? उन्होंने ये कहा कि नास्तिक ग्रंथ में व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण वहाँ मंगल रूप कारण विद्यमान नहीं है, लेकिन ग्रंथ समाप्ति नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति हुई है, तो व्यतिरेक व्यभिचार के कारण मंगल जो है वो समाप्ति के प्रति कारण नहीं कह सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। यही उन्होंने आहु के द्वारा अस्वारस्य का उद्भावन किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसके ऊपर ये सब चल गया, लग गया है ना। कोई प्रश्न इसमें कल के पाठ में? तो इसके बाद प्राचीन नैयायिकों ने समाधान देते हुए उन्होंने कहा कि हम कार्य कारण भाव कुछ इस तरह से मान लेंगे जिससे वो जो नास्तिक ग्रंथ है उसमें व्यतिरेक व्यभिचार नहीं होगा। जन्मांतरीय जो मंगल है उस मंगल के द्वारा ही वहाँ समाप्ति हुई है, निकल करके आ जाएगा। आया कि नहीं आया? वो पूर्व पक्ष जो आहु करके अस्वारस्य जो बता रहा था उसका कहना क्या था कि भाई इस जन्म में जो ग्रंथ समाप्ति हुई है उसमें मंगल नहीं न किया, कभी मंगल किया आज ग्रंथ समाप्ति हो रही, ऐसे नहीं न होता है। कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में कारण को होना चाहिए, है कि नहीं है। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई सामनाधिकरण बन नहीं रहा, कभी मंगलाचरण किया था ग्रंथ समाप्ति आज हो रहा है, ये कितने सालों बाद, है कि नहीं है। तो इसलिए वो कारण नहीं हो सकता, ऐसा कहा था। अब प्राचीन नैयायिकों ने नच करके क्या समाधान दिया? उन्होंने कहा कि हम इस कार्य कारण भाव इस तरह से तीन प्रकार के दिए उन्होंने, है ना। उसमें बताया आपको कि दिनकरी को देखने से लगता है दो ही है, लेकिन वस्तुतः रामरुद्र इत्यादि में स्पष्ट किया कि तीन है इसमें, ठीक है ना। तीन क्या है एक बार बोल लो जरा। स्वजनक, एक हो गया। नंबर दो का समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, ये कह जाए। तो पहले वाले में हम लोगों ने कार्यतावच्छेदक संबंध बोला, कारणतावच्छेदक नहीं बोला। तो दूसरा जो उसमें कर दिया उसमें कार्यतावच्छेदक नहीं बोले और कारणतावच्छेदक संबंध बोले। ऐसा करके हमने क्या कर दिया, दो, पहला जो आपको एक लग रहा था उसमें हमने दो कार्य कारण भाव बना दिए। आया कि नहीं आया? इसका मतलब नहीं बोले है, उसका मतलब ये मत करना है कि कार्यतावच्छेदक, वो पहले में कारणतावच्छेदक संबंध है ही नहीं और दूसरे में कार्यतावच्छेदक संबंध है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अपितु सुगम होने के कारण अवच्छेदकता संबंध ही करना है, सुगम है। कल हम लोगों ने एक तो देख ही लिया था, तो सुगम होने के कारण यहाँ पर नहीं कहा गया है। आया कि नहीं आया? सुगमत्वाद नोक्तम, कारणतावच्छेदक संबंध नोक्तः प्रथमे, और द्वितीय में कार्यतावच्छेदक संबंध नोक्तः। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। अब इसमें हम लोगों ने ये जब समझे उसके पहले हम लोगों ने मंगल, ग्रंथ समाप्ति और विघ्न दोष, इन तीनों पदार्थों को अच्छे से समझा, ठीक है ना। और कौन कहाँ किस संबंध से कैसे रहता है वो भी हम लोगों ने जाना। जैसे आपका मंगल जो है वो कारणभूत जो आप कहते हैं, वो मंगल जो है वो क्या ध्यान, ज्ञान, चिंतन, मनन, स्मरण रूप पड़ता है, तो वो समवाय संबंध है ना आत्मा में रहेगा। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। और ये जो आपका ग्रंथ समाप्ति है वो क्या है? तो कहा कि चरम अवर्ण ध्वंस। वो चरम अवर्ण ध्वंस जो है, जो कि अभाव रूप पड़ेगा, प्रध्वंसारा भाव रूप ग्रंथ समाप्ति पड़ रही है, वो कहाँ पर रहेगा? स्वरूप संबंध है ना। तो अपने प्रतियोगी के जो समवायी कारण है, तो चरम वर्ण ध्वंस का प्रतियोगी कौन है? उसका समवायी कारण क्या है? आकाश। तो वही आकाश में क्या रहेगा? स्वरूप संबंध है, चरम वर्ण ध्वंस, मतलब कि ग्रंथ समाप्ति रहेगी, आकाश में रहेगी। आया कि नहीं? और विघ्न ध्वंस जो है वो स्वरूप, वो विघ्न ध्वंस तो स्पष्ट ही है,
विघ्न ध्वंस मतलब पाप का ध्वंस, अधर्म का ध्वंस। तो वही विघ्न ध्वंस जो है वो कहाँ पर रहेगा, तो वो भी अपना प्रतियोगी जो विघ्न है उसका समवायी कारण कौन है, आत्मा है, उसमें स्वरूप संबंध से रहेगा। ये सब पदार्थों को हम लोगों ने कल जान लिया। अब ये सब जान करके हम लोगों ने प्रथम कार्य कारण भाव भी घटा लिया था। याद है प्रथम कार्य कारण भाव क्या बना, स्वजनक विघ्न दोषोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समुत्पत्ति आश्रयता अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम, ये कर दिए, ठीक है ना। अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम, कार्यता अवच्छेदक संबंध क्या हो गया, स्वजनक विघ्न दोषोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंध, है ना। तो इस संबंध से कार्य को रखना है ना, तो स्वपद से किसको लेंगे, जिसको रखना है उसी को स्वपद से लेंगे। तो स्वम नाम ग्रंथ समाप्ति ही, है ना। जैसे नास्तिक ग्रंथ में घटा रहे, स्व करके स्वम नाम ग्रंथ समाप्ति ही, ठीक है ना। स्वजनक जो ग्रंथ समाप्ति का जनक कौन है, विघ्न ध्वंस है कि नहीं है। तो स्वजनक विघ्न ध्वंस, उसकी जो उत्पत्ति कब हुई, विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति कब हुई थी, जब मंगल जन्मांतर में जब मंगल किया था उस नास्तिक व्यक्ति ने, तब क्या हुआ था, विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति हुई थी। वो उत्पत्ति कहाँ हुई थी, विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति आत्मा में ही हुई थी, नास्तिक आत्मा में ही हुई थी, आत्मा में ही हुई थी कि नहीं हुई थी। अब वो आत्मा तो आपका क्या है, विभु है कि नहीं है। तो विभु है तो सकल जो आत्मा में, पूरे के पूरे आत्मा में विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति नहीं हुई थी। कल बताया था आपको कि ये ज्ञान सुख इच्छा ये सब विघ्न वगैरह ये सब कहाँ होते हैं, आत्मा में ही होते हैं। लेकिन कौन आत्मा में होते हैं, शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है उसी में होते हैं। वरना आपका आत्मा यहाँ घटावच्छिन्न आत्मा भी आप ही का आत्मा है, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो शरीरावच्छिन्न है। वो घट को मारेंगे तो तदवच्छिन्न आत्मा है आपका, उस आत्मा को दुख भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो शरीरावच्छिन्न आत्मा नहीं आया कि नहीं आया। तो इसलिए शरीरावच्छिन्न आत्मा में ही ये सब होता है। तो उसका ये जो आपका विघ्न स्वजनक समाप्ति का जनक जो विघ्न ध्वंस, उसकी उत्पत्ति हुई नास्तिक आत्मा में। उस उत्पत्ति का अवच्छेदक कौन होगा, नास्तिक शरीर, ठीक है ना। जन्मांतरी जो शरीर है ना, वही क्या होगा, अवच्छेदक होगा कि नहीं होगा। ये बताया था आपको कल, वो कपि संयोग को लेकर के बताया था। वृक्ष में कपि संयोग है, लेकिन पूरे के पूरे वृक्ष में नहीं ना है, शाखा अवच्छेदन है। तो कपि संयोग जो आपका वृक्ष में है उसका अवच्छेदक कौन है, शाखा है, तो अवच्छेदक शाखा हो गई। उसी प्रकार यहाँ पर विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति आत्मा में हुई है ना, विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति आत्मा में हुई, लेकिन उसका अवच्छेदक कौन होगा, शरीर होगा। आया कि नहीं आया, जन्मांतरीय शरीर होगा। वो शरीर अवच्छेदक हुआ, अवच्छेदकता किसमें रहेगी, तो स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता कहाँ रही, तो संबंध सत्व में, संबंधी सत्वम। अरे संबंध रह गया मतलब संबंधी रह ही जाएगा, है कि नहीं। अरे ये मत कहना कि वो तो अवच्छेदकता रही, ग्रंथ समाप्ति कहाँ वहाँ रही, कोई आक्षेप कर सकता है ना। अरे आपने घटा है उसमें क्या रहा, स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता वहाँ रही, ग्रंथ समाप्ति वहाँ कहाँ रही। तो संबंध सत्वमेव संबंधी सत्वम। जैसे इस भूतल में घट का संयोग संबंध है कि नहीं है, तो घट का संबंध है मतलब घट भी है, संबंध सत्वमेव संबंधी सत्व। घट का संयोग भूतल में है मतलब घट है, संबंध रह गया मतलब संबंधी को रहना ही है। आया कि नहीं आया। तो इसी तरह यहाँ अवच्छेदकता उसमें आ गए, मतलब ग्रंथ समाप्ति इस संबंध से यहाँ पर आ गई। कहाँ पर, जन्मांतरीय नास्तिक शरीर में आ गए कि नहीं आ गए। यहाँ पर क्या आ गए, आपकी समाप्ति आ गई। वहीं पर आपका मंगल रूप कारण भी विद्यमान है ना। मंगल रूप कारण, मंगल ज्ञान स्वरूप है, मंगल उस जन्म में ही किया था, तो मंगल स्मरणात्मक ज्ञान रूप है वो। तो वो मंगल कहाँ पर रहेगा, समय संबंध से तो आत्मा में रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वो पूरे की पूरे आत्मा में नहीं रहेगा, अभी तो कहाँ रहेगा, शरीरावच्छिन्न आत्मा में रहेगा। तो शरीरावच्छेदन रहेगा, तो उस जो ज्ञान स्मरणात्मक जो आपका मंगल है, वो मंगल जो आत्मा में रह रहा है उसका अवच्छेदक कौन होगा, तो अवच्छेद जन्मांतरी शरीर हुआ। अवच्छेदकता किसमें गई, तो अवच्छेदकता संबंध है ना आपका कारणीभूत जो मंगल है उस जन्मांतरी शरीर में रह गया। रह गया कि नहीं रह गया, समानाधिकरण बन गया कि नहीं बन गया। तो वही जो जन्मांतरी मंगल है वही उस समाप्ति यद्यपि इस जन्म में हुई, लेकिन इस स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध है ना वो समाप्ति जन्मांतरीय शरीर में चली गई। समाप्ति हुई वस्तुतः अभी इस जन्म में हुई, लेकिन इस संबंध से,
ठीक है ना। कहाँ चली गई, जन्मांतरी शरीर में चली गई, वहीं पर अवच्छेदक का संबंध है ना। मंगल है तो मंगल भी रहा, वो कारण भी कार्य भी हो गया, कारण सत्व एवं कार्य सत्व में, कारणाभावे कार्य सत्व नहीं ना हुआ, व्यतिरेक व्यभिचार है ही नहीं, तो व्यतिरेक व्यभिचारो नास्ति, यही उन्होंने ये कह दिया। वही कहा था तो क्या लिखा था, इति जन्मांतरीय मंगल कल्पनया न व्यभिचार, इस तरह से जन्मांतरी मंगल की हम कल्पना करके उसको कारण मान सकते हैं। एतत् जन्म में होने वाली नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति जो है उसका कारण हम जन्मांतरी मंगल को मान सकते हैं। आया ना, जब मान लिए तो कोई भी विचार नहीं है कि नहीं है, तो यही उन्होंने कह दिया। बहुत अच्छा, इस तरह से कार्य कारण भाव बना लिया। बोल लो एक बार, प्रथम कार्य कारण भाव क्या हुआ, मंगलम कारणम। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब दूसरा हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहे हैं, चलो क्या कह रहे हैं, मंगलम कारणम, यही कर दो, ठीक है ना। देखो समाप्तिम प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधे न मंगलम कारणम। देखो यहाँ पर भी यहाँ कार्यतावच्छेदक संबंध नहीं ना बोले, तो वो क्या समझ, अवच्छेदकता संबंध ही समझना है। आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पर देखा जाए, समाप्ति है ग्रंथ समाप्ति का। अब चूंकि वो नास्तिक ग्रंथ में ही व्यभिचार है, इसलिए हम उसी में घटा रहे, वरना घटेगा सब जगह, ऐसा नहीं है कि सब जगह घटेगा। कल घटाया था ना हम लोगों ने, है ना, किसी आस्तिक ग्रंथ जो है, जो अभी मंगल किया और इसी जन्म में ग्रंथ समाप्ति हुई, उसमें भी घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, उसका दोनों इसी शरीर में रहेगा, है कि नहीं, और इसका दोनों पूर्व शरीर में चला जाएगा। बात समझ में आएगी ना, यही अंतर पड़ेगा और कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये जो दूसरा दे रहे हैं, दूसरा दे क्या दे रहे हैं, स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति मंगलम कारणम है, ये है ना समाप्ति प्रति। तो अवच्छेदक, तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कार्यता अवच्छेदक संबंध अवच्छेदकता संबंधी है। अब देखो ग्रंथ समाप्ति क्या है, कार्य वो कार्य है, क्या है ग्रंथ समाप्ति में, चरम वर्ण ध्वंस हुआ कि नहीं हुआ, वो नास्तिक ग्रंथ में ही घटा। चलो चरम ग्रंथ समाप्ति मतलब क्या, चरम वर्ण ध्वंस, ये हुआ। ये चरम वर्ण ध्वंस जो है वो स्वरूप संबंध से कहाँ रहेगा, आकाश में, आत्मा कौन बोला, कहाँ आकाश में रहेगा, आत्मा में रहेगा, कहाँ से रहेगा। अरे ध्वंस जो है अपने प्रतियोगी के समवाय कारण में रहता है, कितनी बार बताएंगे एक ही चीज को, एक गलत नहीं बोलना है, ऐसे आदत पड़ जाती है ऐसे अंडपंड बोलने की। ग्रंथ समाप्ति जो है वो स्वरूप संबंध से कहाँ रहेगी, आकाश में रहेगी। अब देखो यहाँ पर भी ध्यान दो, आकाश तो विभु है ना, आकाश का भी वही हाल है आत्मा की तरह, वो भी विभु है ना, है कि नहीं। तो विभु है तो मतलब पूरा के पूरा आकाश में चरम वर्ण का ध्वंस नहीं ना हुआ। अरे चरम वर्ण ही पूरे के पूरे आकाश में नहीं था। चरम वर्ण जो ग्रंथकर्ता ने उच्चारण किया, चरम वर्ण उच्चारण किया, तो वो कहाँ पर उत्पन्न हुआ, पूरे आकाश में हुआ क्या। हम यहाँ बोल रहे हैं तो पूरे के पूरे आकाश में विभु है, सब आकाश में हमारा वो शब्द तो हो रहा है क्या, नहीं ना हो रहा है। चरम वर्ण उसमें नहीं ना रह रहा है, तो सर चरम वर्ण कहाँ रहेगा, तो वो भी ये तो शरीरावच्छिन्न जो आकाश होगा, सारे के सारे आकाश में नहीं रहेगा, अभी तो ये तो शरीरावच्छिन्न जो आकाश है उसी में चरम वर्ण रहेगा। आया कर रहे हैं, उसी ग्रंथकर्ता ने जो चरम वर्ण का उच्चारण किया होगा, तो चरम वर्ण शरीरावच्छिन्न, और नास्तिक शरीरावच्छिन्न आत्मा में ही रहेगा होगा, आत्मा में नहीं आकाश में रहा होगा कि नहीं रहा होगा, उसमें भी यही होगा ना, शरीरावच्छिन्न जो आकाश होगा उसी में वो चरम वर्ण रहा। तो चरम वर्ण का ध्वंस भी स्वरूप संबंध से कहाँ रहेगा, उसी में रहेगा नहीं, कि सब आकाश में रहेगा, शरीरावच्छिन्न आकाश में ही रहेगा। आया कि नहीं, शरीरावच्छिन्न आकाश में ही क्या रहेगा आपका, चरम वर्ण ध्वंस स्वरूप संबंध से रहेगा। तो ये ग्रंथ समाप्ति मतलब स्वरूप संबंध से कहाँ रहेगी, शरीरावच्छिन्न, नास्तिक शरीरावच्छिन्न जो आकाश है उसी में रहेगी ना, कि वो अन्यत्र कहीं रहेगी। हाँ, जबकि इसी जन्म का शरीरावच्छिन्न आकाश में, ठीक है ना। आया कि नहीं आया, उसका अवच्छेदक, अब वो रहा तो आकाश में, लेकिन उस अवच्छेदक क्या होगा, शरीर होगा। कौन सा शरीर होगा,
पूर्व जन्म का कि इस जन्म का? अरे इस जन्म का, इसी समय ग्रंथ समाप्ति हुई है ना। तो अवच्छेदक कौन हो गया? ये तत्जन्मीय शरीर है ना, इस जन्म का शरीर। और अवच्छेदकता किसमें रहेगी? शरीर में। ये जन्म के शरीर जन्मीय बनता है कि नहीं बनता, देखना, ऐसे ही मत बोलो। ये जन्म के शरीर में अवच्छेदकता रहेगी, तो अवच्छेदकता संबंध है ना, ग्रंथ समाप्ति कहाँ चली गई? शरीर में रही। आया क्या? अवच्छेदकता संबंध है। वस्तुतः ग्रंथ समाप्ति क्या है आपकी? चरम वर्ण ध्वंस रूपा है। वो स्वरूप संबंध है ना, गगन में रहेगी, आकाश में रहेगी। शरीर अवच्छिन्न आकाश में रहेगी, सारे के सारे आकाश में नहीं रहेंगे, तो उसका अवच्छेदक शरीर हो रहा है। अवच्छेदकता संबंध है ना, वो ग्रंथ समाप्ति कहाँ रहेगी? जन्म के शरीर में। आया कि नहीं आया? इस जन्म का जो नास्तिक शरीर है उसी में क्या रहेगी? समाप्ति रही, अवच्छेदकता संबंध है ना, रही कि नहीं रही? अब देखो, उसके प्रति कारण मंगल है, तो मंगल को देखा जाए तो कारणता अवच्छेदक संबंध क्या बोल रहे हैं अभी? स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंध। क्या बना? स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंध। इस संबंध, ये संबंध कारणता अवच्छेदक संबंध है। कारण मंगल को ले जाना है ना, तो स्वयं से किसको पकड़ेंगे? मंगलम, है ना। स्वजन्य, मंगल से जन्य क्या होता है? वो तो होती है, और क्या होता है? तो वो लिख रहा है, वो भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि दुनिया भर का जन्य करेंगे। अरे स्वजन्य जो विघ्न ध्वंस, आया कि नहीं आया? मंगल जन्य जो विघ्न ध्वंस, बात समझ में आई? मंगल वो नास्तिक व्यक्ति है, वो जन्मांतर में किया है, ये समझ करके रखना। लेकिन मंगल जन्य जो विघ्न ध्वंस है, बात समझ में आई? विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति भी उसी जो जन्मांतर में हुई थी, है कि नहीं? तो उत्पत्ति का अवच्छेदक तो कौन होगा? पूर्व जन्म में जो विघ्न ध्वंस की मंगल से उत्पत्ति हुई, वो उत्पत्ति कहाँ हुई? स्वरूप संबंध है ना, आत्मा में हुई। नास्तिक शरीर है ना, नास्तिक शरीर वो पूर्व जन्म के शरीर अवच्छिन्न आत्मा में हुई, उसका अवच्छेदक कौन होगा? पूर्व जन्म का शरीर होगा। बात समझ में आई? उत्पत्ति का अवच्छेदक तो पूर्व जन्म का शरीर होगा। लेकिन हम यहाँ उत्पत्ति नहीं बोल रहे हैं, अंतर समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्वयं करके लिया मंगल, स्वजन्य हो गया विघ्न ध्वंस। विघ्न वो मंगल जन्य है कि नहीं है? वो विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति भी तभी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो विघ्न ध्वंस जो है वो कब तक रहेगा बताओ? ध्वंस जो है, प्रध्वंसा भाव क्या है? साधिर अनंत, अनंत होता है, अनंत काल तक चलेगा, उसका कभी नाश नहीं होता है, वो बना ही रहेगा। आया कि नहीं? अब विघ्न ध्वंस जो है वो वस्तुतः स्वरूप संबंध है ना, आत्मा में ही रहेगा। लेकिन उसका अवच्छेदक केवल पूर्व जन्म का ही शरीर होगा। क्या पूर्व जन्म का शरीर होगा? क्योंकि उस समय आपका विघ्न ध्वंस है वहाँ पर, तो उसका और आत्मा में रह रहा है, तो उसका अवच्छेदक पूर्व जन्म का भी शरीर होगा। लेकिन इस जन्म का भी तो शरीर होगा। विघ्न ध्वंस है कि नहीं? उसी आत्मा तो एक ही है ना, आत्मा में विघ्न ध्वंस स्वरूप संबंध से रह रहा है, उसका अवच्छेदक अभी इस जन्म में भी वो विघ्न ध्वंस है कि नहीं है? आत्मा में उसका, और कौन से आत्मा में है? उस शरीर, ये तो जन्म के शरीर अवच्छिन्न आत्मा में, पहले पूर्व जन्म के शरीर अवच्छिन्न आत्मा में था, अब शरीर बदल गया, तो ये तो शरीर अवच्छिन्न आत्मा में है। आया कि नहीं? है वो आत्मा में, आत्मा एक ही है ना, उसी में विघ्न ध्वंस को रहना है। ठीक, तो अब विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक पूर्व जन्म का शरीर होगा, लेकिन इस जन्म का भी शरीर भी तो अवच्छेदक होगा। अवच्छेदकता इस जन्म के शरीर में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो स्वजन्य विघ्न ध्वंसा अवच्छेदकता संबंध है ना, मंगल कहाँ चला गया? और अवच्छेदकता संबंध है ना, समाप्ति कहाँ थी? आगे नहीं आगे सामानाधिकरण बन गया। हाँ, जन्म के शरीर में भी आई है। आत्मा पंडित जी हम लोगों के यहाँ नित्य है, वो शरीर जल जाने से आत्मा जल जाएगी वो नहीं है। आत्मा एक ही है, और मतलब आत्मा तो अनंत है, अनेक है, लेकिन आत्मा नित्य है ना, नित्य है। जीवात्मा परमात्मा चेती, क्या कहा उसमें? आगे बोलो। तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक है, वह जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विपुर नित्यश्च। नित्य है वो पंडित जी, नित्य है वो। हाँ, मेरी आत्मा है। हाँ, तो ये शरीर अवच्छिन्न है, बाकी सब हो गया मेरी। हाँ, तो वो निश्चित थोड़ी है कि मेरी आत्मा निकली, ठीक है, फिर वो शरीर में ही जाएगी, मेरे बाकी तो विभू है, तो वहाँ से अरे जाएगी आएगी ऐसे शब्द मत लौकिक लोगों की तरह कल्पना करो। विभू पदार्थ आता जाता नहीं है कहीं पर, हैं?
विभू पदार्थ कहाँ आएगा जाएगा, ये सब कह रहा हूँ, उसमें क्रिया नहीं होती है। ये सब शब्द बलि प्रयोग मत करो, न्याय के अनुसार गलत होता है सब, है कि नहीं? तो इसको समझो। अरे जो आदमी पूर्व जन्म में पैदा हुआ और वो मर गया वहाँ पर, है ना, वहाँ मंगल उसने किया था, अब फिर यहाँ नास्तिक शरीर में पैदा हुआ, नास्तिक शरीर लेकर के पैदा हुआ है कि नहीं है? तो आत्मा तो वही है ना पंडित जी, आत्मा कोई दूसरी थोड़ी ना आ गए, आत्मा तो वही है ना, नित्य है वो थोड़ी ना आ रही है जा रही है कहीं, है कि नहीं है? वो शरीर आ रहा है तदवच्छिन्न, वो जो आपका शरीर अवच्छिन्न आत्मा है, विघ्न ध्वंस तो उसमें था ही, पहले उस शरीर अवच्छिन्न आत्मा में था, अभी शरीर अवच्छिन्न आत्मा में है कि नहीं है? तो वहाँ पर जो शरीर अवच्छिन्न आत्मा में विघ्न ध्वंस था, उसका अवच्छेदक वो शरीर था, लेकिन वही विघ्न ध्वंस तो उसी आत्मा में अभी तक चल रहा है, वो अनंत काल तक चलेगा, आगे के भी उसमें जाएगा। तो हमको आगे नहीं काम है, हमको यही मतलब है। अब यहाँ पर अवच्छेदक ये तो जन्म का शरीर उस विघ्न ध्वंस का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अवच्छेदकता संबंध है ना, वो मंगल जो है आपका कहाँ चला गया? ये तो जन्म के शरीर में चला गया कि नहीं चला गया? तो समाप्ति जहाँ इस जन्म के शरीर में नहीं, नास्तिक शरीर में है, वहीं पर आपका मंगल भी स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंध है ना रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अवच्छेदकता संबंध है ना, मंगल भी वहाँ आ गया, तो समानाधिकरण बन गया। अंतर क्या हुआ? पहला जो कार्य कारण भाव था उसमें हम ये कारण और कार्य को पूर्व जन्म के शरीर में ले गए थे, आया, और दूसरा ये जो कर रहे हैं उसको कारण और मंगल को भी यहाँ इस जन्म के शरीर में ले आए और ग्रंथ समाप्ति को इस जन्म के शरीर में रखा। बात समझ में आई? समानाधिकरण में ही हमने बनाना था, वो बनाया, ठीक है ना? बात समझ में आई? दूसरा वाला समझ में आया? फिर से एक बार बोलो क्या बना दूसरा कार्य कारण भाव? अवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति कारणम, ये बन गया। लगा कि नहीं लगा? अब एक चीज़ आपको दिमाग में खुली होगी, देखो, विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति का अवच्छेदक और विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक, ये दोनों चीज़ में अंतर पड़ेगा। ये अंतर नहीं समझ में आया? विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति का अवच्छेदक ये केवल बुद्धि वैशिष्ट के लिए बता रहे, आप लोग समझ गए दोनों कार्य कारण भाव, लेकिन अंतर समझिए, विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति का अवच्छेदक होना और विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक होना, ये दोनों में अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ेगा? विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति का अवच्छेदक यदि यहाँ पर देखा जाए तो विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति तो कब हुई थी? जन्मांतर में जब मंगल किया था तब जाके विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति हुई थी, तब हुई थी, है कि नहीं है? तो जन्मांतर उस विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति का अवच्छेदक यदि देखा जाए तो जन्मांतर का शरीर ही होगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि उत्पत्ति अनंत काल तक नहीं चलती है, उत्पत्ति तो वहाँ हुई, बस खत्म हुई उसके बाद, है कि नहीं है? लेकिन विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक हम कहेंगे तो चूंकि विघ्न ध्वंस नित्य है, नित्य नहीं अनंत है, नित्य मत कहो क्योंकि उत्पन्न होता है, तो अनंत है, इसलिए वो जहाँ उत्पत्ति हुई वो शरीर भी, वहाँ पर भी विघ्न ध्वंस था, तो विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक वो शरीर भी हुआ, लेकिन इस जन्म का शरीर भी अवच्छेदक होगा। ये अंतर है, दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ध्यान रखना है ना। ये मत करना कि कहीं उत्पत्ति जोड़े नहीं जोड़े, ऐसे वो प्रयोजन है उसका उत्पत्ति लिखना भी। देखो पहला वाला कार्य कारण भाव आप क्या बोल रहे थे? बोलो। स्वजन्य कहाँ से आएगा पागल तरीका? बात समझ में आएगी ना? ये तो वहाँ उत्पत्ति अवच्छेदक था ताकि हमको वहाँ ले जाना है, पूर्व जन्म के शरीर में ही ले जाना है ग्रंथ समाप्ति को, और वहीं पर मंगल को ले जाना है। तो मंगल तो अवच्छेदकता संबंध है ही, वहाँ उसके लिए ज़्यादा आयास करना ही नहीं था, वो तो शरीर में चला ही जाएगा, अवच्छेदकता संबंध है वो जन्मांतर के शरीर में। इसको ले जाना था वहाँ पर ग्रंथ समाप्ति को, तो विघ्न ध्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध हमने कहा। तो विघ्न ध्वंसोत्पत्ति तो वहीं पर हुई थी ना, विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति इस जन्म में नहीं हुई। इस जन्म का शरीर जो है वो विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति का अवच्छेदक नहीं होगा। ये अंतर समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें समझना है ना, ऐसे ही केवल बोलना, कुछ एक एक शब्द बहुत ध्यान से लिखा गया, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि क्या बोला जा रहा, ठीक। तो वो जन्म पर्व प्रथम कार्य कारण भाव में पूर्व जन्म के शरीर में ले गए कार्य और कारण को, क्या बोल दिया? स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति
ये कर दिया, आया कि नहीं आया। और ये दूसरा नंबर का कार्य कारण भाव क्या कर दिया, संबंधेन समाप्तिं प्रति, आया कि नहीं आया। मंगल से जन्य विघ्न ध्वंस है ना, कारणतावच्छेदक संबंध बोलना है, ध्यान रखना। कभी जन्य की जगह जनक और वहाँ जनक की जगह जन्य मत बोल देना, है ना। ध्यान रखना कि किसका बोल रहे हो, कारणतावच्छेदक बोल रहे हो तो मंगल को ले जाना है कि नहीं। तो मंगल से जन्य विघ्न दोष होता है, मंगल का जनक विघ्न दोष नहीं होता। ये सब चीज़ कहीं तुम गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो, जनक की जगह जन्य, जन्य की जगह जनक, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पागल लोगों का लक्षण है, साफ साफ क्लियर होना चाहिए। मंगल को ले रहा है तो मंगल जन्य विघ्न ध्वंस होता है, तो स्वजन्य विघ्न ध्वंस ही बोल रहा है, आया कि नहीं आया। और यहाँ उत्पत्ति मत जोड़ देना, स्वजन्य विघ्न ध्वंसा अवच्छेदकता, क्योंकि यदि उत्पत्ति जोड़ दोगे तो स्वजन्य विघ्न ध्वंसोत्पत्ति का अवच्छेदक वो पूर्व जन्म का शरीर होगा, और अवच्छेदकता संबंध है ना, ग्रंथ समाप्ति जो है वो कहाँ जाएगी, इस जन्म के शरीर। तो सामानाधिकरण नहीं बनेगा, कार्य कारण भाव नहीं बन पाएगा, है ना, समस्या हो जाएगी ना। और कारण भाव कार्य सत्वम रूप व्यतिरिक्त व्यभिचार लगने लगेगा, ये न हो इसके लिए ये सब झंझट कर रहे हैं, गड़बड़ सड़बड़ नहीं ना करोगे। इसलिए कभी भी गलती से उत्पत्ति जहाँ है वहीं पर बोलो, नहीं है वहाँ मत बोलो, आया। चलो यही समझो, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें बहुत सारी बुद्धि दिमाग खोलता है कि नहीं। चलो तो यही दो हम लोगों ने कर लिया, ये दोनों में लेकिन यही हुआ कि ये जो कार्य और कारण चाहे पूर्व जन्म के शरीर में जा रहे हैं चाहे इस जन्म के शरीर में जा रहा है, ठीक है ना। नास्तिक ग्रंथों में ही ये बात है, वरना उसके जो ये तो जन्म वो जो आस्तिक वाला है उसमें कोई समस्या ही नहीं है, उसका तो सब इसमें रहेगा। जैसे देख लो अभी यहाँ पर ये वाला तो इसी जन्म में वैसे भी रहना है, दूसरा वाला कार्य कारण भाव से मंगल और ग्रंथ समाप्ति, नास्तिक का भी जब इस जन्म के शरीर में रह रहा है तो आस्तिक का तो इसी जन्म के शरीर में रहेगा ना। घटा लो एक बार, जैसे तर्क संग्रह जो है अन्नम भट्ट जी ने मंगल किया, निधाय रीति विश्वेशम, और ग्रंथ समाप्ति हुई अंतिम में, है ना, चरम वर्ण ध्वंस रूप ग्रंथ समाप्ति हुई, उसमें घटा लो अवच्छेदकता संबंधेन समाप्ति प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। अब समाप्ति ग्रंथ समाप्ति, चरम वर्ण ध्वंस, तर्क संग्रह ग्रंथ की समाप्ति, वो समाप्ति अवच्छेदकता संबंधेन कहाँ रहेगी, आत्मा का अवच्छेदक शरीर। पागल आदमी हो तुम तो, अंड पंड बोलना, पाठ नहीं लगाते हो क्या आप लोग, ऐसे ही बोलता है पाठ लगाते समय। किस संबंध से, स्वरूप। हमने अवच्छेदकता संबंध है ना पूछा, तुम अंडपंड बोल रहे हो, हमने पूछा अवच्छेदकता संबंध है ना समाप्ति कहाँ रहेगी। चलो लेकिन स्वरूप संबंध है ना बोले हो तो सही बोले, ठीक है ना। लेकिन शब्दावली ध्यान से प्रयोग करो पंडित जी, ऐसे कुछ भी मत बोलो, इसीलिए तो पाठ लगाने के लिए कहते हैं, है कि नहीं। अभ्यास करके आया करो कि किसको कैसे बोलना है, गलत नहीं निकलना चाहिए शब्द, है ना, बहुत अनर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। तो चरम वर्ण ध्वंस रूप जो ग्रंथ समाप्ति है, तर्क संग्रह ग्रंथ की समाप्ति, वो ग्रंथ समाप्ति स्वरूप संबंध है ना, चलो देखा जाए कहाँ रहेगी, आकाश में रहेगी। लेकिन कौन आकाश में रहेगी, शरीरावच्छिन्न ग्रंथ करता अन्नम भट्ट का जो शरीर है, शरीरावच्छिन्न आकाश में ही रहेगी ना, पूरे के पूरे आकाश में कहीं नहीं ना रहेगी। तो वो जो ग्रंथ समाप्ति वहाँ रही आकाश में, शरीरावच्छिन्न आकाश में, उसका अवच्छेदक कौन हुआ, शरीर हुआ ना। तो अन्नम भट्ट शरीर हुआ, अवच्छेदकता किस में रहेगी, अन्नम भट्ट के शरीर में रहेगी। अवच्छेदकता संबंध है ना, ग्रंथ समाप्ति कहाँ रहेगी, अन्नम भट्ट जी के शरीर में रह गई, है कि नहीं, वहीं रह रही है। वहाँ पर आप मंगल देखो, वहाँ मंगल रूप कारण विद्यमान है कि नहीं है, तो किस संबंध से कहना है बोलो, छेदकता संबंध है ना। अब साबरा सोम करके मंगलम, है ना, ज्ञान रूप मंगल, स्वजन्य जो विघ्न ध्वंस है ना, मंगल किया था निधाय रीति विश्वेशम, तो तजन्य जो विघ्न ध्वंस, तदवच्छे वो विघ्न ध्वंस जो है वो कहाँ रहेगा, समवाय संबंध से कहाँ रहेगा वो, हाँ, शरीरावच्छिन्न आत्मा में रहेगा, ठीक है ना। ग्रंथकर्ता की आत्मा में रहेगा, समवाय संबंध है ना। उसका अवच्छेदक कौन होगा, ग्रंथकर्ता का शरीर, अन्नम भट्ट का शरीर, अवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकता संबंध है ना। ग्रंथ मंगल कहाँ चला गया,
इस शरीर में चला गया कि नहीं चला, तो उसमें तो यहीं रहना है, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं आया, तो ये घटा लेना। ये केवल नास्तिक में हम इसलिए घटा रहे ताकि उसमें व्यभिचार दिया था, आहु स्वरसुत भावनम करके वहीं व्यभिचार था, इसलिए प्राचीनों का खंडन कर रहे थे नव्य लोग। लेकिन प्राचीनों ने समाधान दे दिया और उन्होंने कहा कि भाई कार्य कारण भाव हम इस तरह से बनाएंगे, सामानाधिकरण में बन जाएगा, तो नास्तिक ग्रंथ में व्यभिचार नहीं होगा, क्योंकि जन्मांतरी मंगल भी क्या हो सकता है, कारण हो जाएगा, कारण हो जाएगा। आया कि नहीं समाप्ति के प्रति, तो उसी से यहाँ ग्रंथ समाप्ति हुई, कोई व्यभिचार नहीं है। साफ है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों कार्य कारण भाव अलग अलग बोल पाओगे, बोलो। पहला वाला पत्या नहीं होता है जी, कहाँ है, इतना गलत बोलते हो। स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। अवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। साहब है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये दोनों कार्य कारण भाव से हुआ क्या, ग्रंथ समाप्ति। हमने ऐसे ऐसे संबंध बनाए, कार्यतावच्छेदक कारणतावच्छेदक संबंध, कि ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य और मंगल रूप कारण दोनों के दोनों कहाँ चले गए, शरीर में गए, शरीर में रहे। आया कि नहीं आया, शरीर में रहे कि नहीं रहे, चाहे जन्मांतरी शरीर में रहे, चाहे इस जन्म के शरीर में रहे, लेकिन रहे कहाँ पर, शरीर में रहे। तो ये जो कार्य कारण भाव दोनों हमने बनाए, उसको कैसे कार्य कारण भाव कहा जाएगा, शरीर निष्ठ प्रत्यासत्या कार्य कारण भाव। क्या प्रत्याशक्ति मतलब समझते हो, प्रत्याशक्ति मतलब संबंध, प्रत्याशक्ति ही संबंध। तो यहाँ पर संबंध है ना, मतलब प्रत्याशत्या मतलब संबंध है ना कार्य कारण भाव, लेकिन संबंध कैसे है, वो शरीर में रह रहा है, शरीर में जा रहा है। अरे संबंध जा रहा है मतलब संबंधी जा रहा है कि नहीं है, तो शरीर निष्ठ प्रत्याशत्या कार्य कारण भाव है ना। हमने इस तरह से कार्य कारण भाव बनाया कि कार्य और कारण कहाँ रह रहे, इन संबंधों से शरीर में रह रहे। तो ये कार्य कारण भाव जो दोनों के दोनों बने, वो कैसे कहलाएंगे, शरीर निष्ठ प्रत्याशत्या कार्य कारण भाव। आया कि नहीं आया, शरीर निष्ठ प्रत्याशत्या कार्य कारण भाव, दोनों ऐसे है। अब वो आप विवेक करके रखिए कि पहला वाला जो है वो जन्मांतरी शरीर में जा रहा है, नास्तिक ग्रंथ के उसमें घटा रहे, तब ऐसा फिक्स नहीं है उसका। आस्तिक शरीर में घटाएंगे तो दोनों इसी जन्म के शरीर में जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन नास्तिक को ध्यान में रख करके कह रहा हूँ, उसका दोनों जन्मांतरी शरीर में जा रहा है, और दूसरा वाला जो है ये तो जन्म के शरीर में दोनों जा रहे, कार्य और कारण। लेकिन जा तो शरीर में रहे कि नहीं रहे, आस्तिक के तो सब इसी जन्म के शरीर में ही जाएंगे, है कि नहीं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, शरीर निष्ठ प्रत्याशत्या कार्य कारण भाव, जो कि दो बन गए, ठीक है ना। अब तीसरा जो आपके सामने आ रहा है वो है आत्मनिष्ठ प्रत्याशत्या कार्य कारण भाव। क्या, अब आप समझ ही जाएंगे इसका मतलब क्या है। अब हम कार्य और कारण को आत्मा में ले जाएंगे, है ना। तो आत्मनिष्ठ प्रत्याशत्या कार्य कारण भाव, ये तीसरा वाला हम करने जा रहे हैं। अब देखिए तीसरा क्या कह रहे हैं, स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिं प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वात्। इसमें कार्यतावच्छेदक कारणतावच्छेदक दोनों संबंध इन्होंने बोल दिए, ठीक है ना, दोनों संबंध बोले हैं इसमें। अब देखो, स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिं प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलम कारणम। बात समझ में आई। देखा जाए अभी ग्रंथ समाप्ति को देखते हैं, है ना, उसको ले जाना है ना। जैसे नास्तिक वाला ही ग्रंथ समाप्ति लेते हैं, किरणावल्यादि ग्रंथ की समाप्ति को 100 पद से लिया, है ना। अब उसका कार्यतावच्छेदक संबंध क्या बोला है, बोलो। स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंध, यही संबंध कार्यतावच्छेदक संबंध है। तो स्वम शब्द से लिया ग्रंथ समाप्ति ही। ग्रंथ समाप्ति जो है वो किम रूपा है, ग्रंथ समाप्ति क्या होती है, ध्वंस रूपा है। अभाव रूपा है ना, ध्वंस रूपा है, ध्वंस रूप प्रध्वंसा भाव रूपा है, ठीक है ना। तो ग्रंथ स्वम करके लिया, चरम वर्ण ध्वंस मतलब ग्रंथ समाप्ति।
उसका प्रतियोगी कौन होगा? चरम वर्ण। चरम वर्ण। अब सीधे पूछे कि ग्रंथ समाप्ति का प्रतियोगी कौन है तो बता पाओगे ना, हाँ। है ना? ये नहीं ना कहोगे अरे ग्रंथ समाप्ति का प्रतियोगी कौन होता है? तो ग्रंथ समाप्ति चूंकि चरम वर्ण ध्वंस रूपा है, प्रध्वंसा भाव रूपा है, तो उसका प्रतियोगी तो वही घटा रहे, स्वम करके लिया ग्रंथ समाप्ति ही, स्वप्रतियोगी कौन होगा? चरम वर्ण। तो देखो वही लिखा है स्वप्रतियोगी चरम वर्ण। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। वो चरम वर्ण की अनुकूल जो कृति, चरम वर्ण के अनुकूल मतलब जनक जो कृति होगी कि नहीं होगी? अरे चरम वर्ण का उच्चारण किया तो उसका जनक कोई कृति होगी कि नहीं होगी? कृति मतलब प्रयत्न, है ना? प्रयत्न होगा कि नहीं होगा? वो जो कृति है वो कहाँ रहेगी? किसकी? जो ग्रंथ नास्तिक जो ग्रंथ करता है उसकी आत्मा। तो नास्तिक आत्मा में बोलो ना, कहाँ है इतना नास्तिक? वो नास्तिक आत्मा है कि नहीं? नास्तिक आत्मा में रहेगी, ठीक है ना? हम नास्तिक का कभी शरीर के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कभी आत्मा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग विवेक करके समझ लीजिएगा, ठीक है ना? तो नास्तिक आत्मा में वो क्या हुआ आपका? वर्णानुकूल कृति रही कि नहीं रही? कृति मत कौन होगा? आत्मा, नास्तिक आत्मा होगा। कृति मत तो कहाँ जाएगा? चला गया। तो बस यही तो संबंध है। देखो एक बार, स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृति मत्व संबंधे न समाप्ति कहाँ चली गई? चली गई कि नहीं चली गई? चली गई। बात समझ में आई? वो ऐसी समाप्ति प्रति मंगलम कारणम केन संबंधे न आश्रयता संबंध है ना। मंगल जो है ज्ञान रूप है ना? स्मरणात्मक ज्ञान रूप है, ध्यान चिंतन मनन रूप है। तो वो जो मंगल है वो कहाँ रहेगा? मंगल का आश्रय कौन होता है? समवाय संबंध है ना, आत्मा ही होती है ना, आत्मा ही होती है ना। तो आश्रय आत्मा हुआ, आश्रयता आत्मा में, तो आश्रयता संबंध है ना। मंगल भी कहाँ आ गया? किस आत्मा? नास्तिक आत्मा में आ गया। अरे आत्मा तो एक ही है ना, चाहे जन्मांतर में किया वो तो शरीर बदला है, शरीर बदला है। जो आत्मा उस जन्म में था वही आत्मा तो यही है, आत्मा तो नित्य है। तो जिस आत्मा में आपका मंगल रहा उसी आत्मा में ग्रंथ समाप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? जिस आत्मा में आश्रयता संबंध न मंगल है उसी आत्मा में किस संबंध से ग्रंथ समाप्ति है? स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंध न ग्रंथ समाप्ति हुई कि नहीं रही? बात समझ में आई? आत्मा तो वही है ना पंडित जी, इसलिए वो कोई अंतर नहीं ना। तो सामानाधिकरण बन गया कि नहीं बन गया? तो जन्मांतरीय जो आपका मंगल है वो आश्रयता संबंध है ना, जिस आत्मा में है उसी आत्मा में क्या है आपका? वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंध समाप्ति भी है। तो वो कारण हो जाएगा, सामानाधिकरण में बन गया, वही कर रहे हैं। तो ये दोनों देखो कार्यता, यहाँ पर दोनों कार्य और कारण कहाँ पर गए? आत्मा में गए ना, आत्मा में गए। तो वही आत्मनिष्ठ प्रत्यय सत्य, ये तीसरा कार्य कारण भाव किया। आया कि नहीं आया? यही है। चलो बोलो, देखो क्या क्या याद नहीं हुआ, बोलो क्या है? स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन आश्रयता संबंध। मूर्ख तरीका कार्य नहीं बोल रहा है तो समाप्ति प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलम कारणम। बोलो। स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्ति प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलम कारणम। सरल है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। स्वप्रति स्वम करके ग्रंथ समाप्ति घटाओ। स्वम ग्रंथ स्वम ग्रंथ समाप्ति ही, इतना नहीं पता है कि क्या होता है समाप्ति, क्या होता है? बंद करो इसको। ग्रंथ समाप्ति जनक चरम वर्ण, ग्रंथ समाप्ति का जनक जो चरम वर्ण है। ग्रंथ समाप्ति का जनक कहाँ से होगा? चरम वर्णानुकूल क्रिया कृति। क्या बोल रहे हो? ग्रंथ समाप्ति मतलब क्या? संबंध क्या है? संबंध बोलो यार, क्या है यार ये सब खटर पटर? स्वजनक। कहाँ स्वजनक है? स्वप्रतियोगी चरम वर्ण। ये सब देखा देखी वाला काम न चले। बोलो, तुम बोलो। स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंध।
स्वम नाम ग्रंथ समाप्ति तत्प्रतियोगी चरम वर्णः तदनु प्रतियोगी है ना, कहाँ जनक जनक कर रहे हो, अभी भूत उतरा नहीं शरीर निष्ठ प्रत्यय सत्य का। तदनुकूल कृतिमान आत्मा कृतिमत्वम आत्मा तदनुकूल कृति ही, तदनुकूल कृति ही तद्वान आत्मा, कृतिमान उसका अनुकूल नहीं है, ये ध्यान रखना। कृतिमान उसका जनक नहीं है, ऐसे मत कर देना। आया कि नहीं आया? हाँ, ध्यान से, इसलिए बोलने में ध्यान रखो। स्वम ग्रंथ समाप्ति तत्प्रतियोगी चरम वर्णः चरम वर्ण, उसका प्रतियोगी होगा कि नहीं पंडित जी? चरम वर्ण उसका प्रतियोगी हो गया, प्रतियोगी हुआ चरम वर्ण। तदनुकूला कृतिः तदमान ग्रंथकार आत्मा तद्वान तदवान मूर्ख तरीका। नास्तिकात्मा तदवत्वम नास्तिकात्मनि तद्वत्वम नास्तिकात्मने। तो स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन ग्रंथ समाप्ति कहाँ रही? नास्तिकात्मा आत्मा में रही है कि नहीं है? नास्तिक आत्मा में रही, वहीं पर आश्रयता संबंध है ना, मंगल है कि नहीं है? अरे मंगल जो है उसका समवाय ना आश्रय कौन है? आत्मा है। आश्रयता किस में रहेगी? आत्मा में। आश्रयता संबंध है ना, मंगल कहाँ चला गया? आत्मा में चला गया। तो जिस आत्मा में मंगल है वहीं पर ग्रंथ समाप्ति हुई है कि नहीं? सामानाधिकरण में बन गया, तो कहाँ वे विचार है कि नहीं? और मंगल रूप कारण के रहते ही समाप्ति हुई, उस आत्मा में सामानाधिकरण में बन गया, कार्य कारण भाव है कि नहीं? वही वो कहना चाह रहे हैं। कटाओ स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंध ग्रंथ समाप्ति प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलम कारणम। स्वम से ग्रंथ समाप्ति ग्रंथ ए यार, ये क्या स्वम से ये सब क्या होता है? स्वम नाम ग्रंथ समाप्ति स्वप्रतियोगी चरम वर्णः तदनुकूल कृति नास्तिक तदनुकूल कृति ही है, उसकी जनिका कृति है कि नहीं है? अरे चरम वर्ण की जनिका कृति होगी कि नहीं होगी? हाँ, तदनुकूल कृति ही। ये रुको यहाँ पर, फिर तद्वान नास्तिकात्मा तद्वत हो गया। तद्वान ही तद्वत एक ही बात है, तद्वान नास्तिकात्मा तो स्वप्रतियोगी तो अभी खत्म नहीं हुआ, तद्वान ही हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। सुनते नहीं हो बोला तो कहाँ वो अपना दिमाग लगाते हो? स्वप्रतियोगी कृति स्वप्रतियोगी कृति है, स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूला कृति नास्तिकात्मा और कृति ही नास्तिकात्मा, कृति नास्तिकात्मा। कृतिमत हो गया नास्तिकात्मा। हाँ, फिर अभी खत्म नहीं हुआ। तो ग्रंथ समाप्ति नास्तिकात्मा में चली गई। कहाँ चली गई? ला, कहाँ गई? स्वम ग्रंथ समाप्ति हाँ, स्वप्रतियोगी चरम वर्ण तदनुकूल कृति ही नास्तिकात्मा में, कृति नास्तिकात्मा और कृति मत हो गया नास्तिकात्मा। तो कृति मत नास्तिकात्मा हुआ, बस यहीं तक हुआ। अभी गया कोई कहीं पर नहीं गया। संबंध क्या है? तो कृति मत संबंध से नास्तिकात्मा, कृति मत्व संबंध से कहाँ नास्तिकात्मा में जाएगा? स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृति मत संबंध से ग्रंथ समाप्ति है वो नास्तिकात्मा। कैसे गए? हमने तो नहीं समझा। वहाँ से आगे बोलना चाहिए ना, कृतिमान नास्तिक आत्मा हुआ, फिर उसके आगे नहीं बोलना आ रहा है इसको, हैं? तो कल पाठ नहीं लगा है, फिर क्या उसको बोलता नहीं है क्या? तो ऐसे ही बोलता है, तुम सुनते हो पागलों की भांति। उसको वहाँ से बोलना ही नहीं आ रहा है। कृतिमान नास्तिक आत्मा, बस उसके आगे क्या बोले उसका हक्का बक्का हो जा रहा है। कृतिमान नास्तिकात्मा तो कृतिमत तो भी नास्तिकात्मा में। चलो सही से नहीं आ रहा है भाई, ऐसे नहीं, एक बार देखो बोलता है, ध्यान देना चाहिए। कोई बोलता है ना अक्षर पे ध्यान देना चाहिए, सब तभी न्याय बनता है ना, तभी न्याय बनेगा। जब तक एकाग्र चित्त होकर के सुनोगे नहीं तो कैसे होगा? वो बोल दिया, तुमने ध्यान ही नहीं दिया था। स्वम ग्रंथ समाप्ति तत्प्रतियोगी चरम वर्णः तदनुकूला कृतिः तदवान
नास्तिकात्मा तद्वत्वं नास्तिकात्मनि। स्वं ग्रंथ समाप्ति स्वप्रतियोगी चरमवर्णः तदनुकूलकृतिः नास्तिकात्मा में तदनुकूलकृतिवान नास्तिकात्मा स्वजनक प्रतियोगी चरमवर्णानुकूल कृतिमान नास्तिकात्मा तद्वत्वं नास्तिकात्मनि। तो एतादृश संबंध है ना, तद्वत्वम बोलना नहीं आता है, तद्वत्वम के लिए अटक रहा था। तद्वान नास्तिकात्मा तक तो आ गया है, फिर तद्वत्वम किस में जाएगा? तद्वत बोले तभी तद्वत्वम बोलना आता है, ऐसा होता है क्या? अब आत्मा पुल्लिंग है तो तद्वान नहीं बोलेंगे, इसलिए अटक रहा था। तद्वत नास्तिकात्मा बोल दे तो तद्वत्वम चला जाता। तद्वत नास्तिकात्मा तद्वत्वम नास्तिकात्मनि, है कि नहीं? लेकिन ये तो सब विद्वान आदमी हैं, सब ध्यान रखते हैं, है कि नहीं है? तद्वान आत्मा ये सब बोलेंगे, समस्त बोलना जिन लोगों को आता नहीं, मूर्खराजों को, जबकि हमने भी 10 बार घटाया तो तद्वत नास्तिकात्मा बोले। तद्वत नास्तिकात्मा तद्वत्वम नास्तिकात्मनि, सरल तो आता नहीं है, अंड बंड बोलेंगे अपने मन से और फिर उजाड़ देंगे पूरी दुनिया को। आया कि नहीं आया? तो यही कर दिया। इस संबंध से आपका क्या ग्रंथ समाप्ति कहाँ चली गई? नास्तिकात्मा में चली गई, वहीं पर आश्रिता संबंध है ना। मंगल है कि नहीं है? मंगल है तो कार्य कारण भाव बन गया और सामानाधिकरण बन गया। तो वही कहा है, पढ़ो उसको। स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधे मुक्तिम प्रति आश्रयता संबंधे न मंगलस्य हेतुत्वाद वा, है ना? ये तीनों में से कोई भी तीनों मान्य रखे, है ना? तीनों हो सकते हैं। तो हेतुत्वाद वा जन्मांतरीय मंगल कल्पनाया, है कि नहीं? जन्मांतरीय मंगल की हम कल्पना कर सकते हैं, ग्रंथ समाप्ति के प्रति उसको कारण मान सकते हैं। अतो न व्यभिचार, उसकी कल्पना कर देने से अब व्यभिचार नहीं होगा, है कि नहीं? बात समझ में आई? कोई व्यभिचार नहीं है, व्यतिरेक व्यभिचार नहीं ना। अब जब व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है कोई, तो मंगल के प्रति और ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल को कारण मान सकते हैं। विघ्न ध्वंसस्तु द्वारम, ये ठीक ही है, हमारा मत कहाँ दोष है? कोई दोष नहीं है, ये इन्होंने कहा। समझ में आया? तीनों संबंध, वो तीनों कार्य कारण भाव कौन बोल सकता है? स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंधेन समाप्ति प्रति अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। अवच्छेदकता संबंधेन समाप्ति प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्ति प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलम कारणम। पत्या कहाँ होता है जी? अभी तुमको, अरे उत्पत्ति और आगे अवच्छेदक है, कौन संधि होती है जी? कहाँ का तुम बांग खा के आते हो? जंगल के आदमी हो क्या? इतना व्याकरण नहीं पता है? लघु सिद्धांत मर रहे हो 1 साल से याद करने में। उत्पत्ति और अवच्छेदक होगा, क्या संधि होके बोला जाएगा? तो उत्पत्त्यावच्छेदक क्या बोल रहे हो अनपढ़ों की तरह? अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। अवच्छेदकता संबंधेन समाप्ति प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्ति प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलम कारणम। बन गया। पहले 2 इसमें है, वो कार्य कारण भाव कैसे है? शरीर निष्ठ प्रत्यासत्या कार्य कारण भाव, और तीसरा जो है वो आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्या कार्य कारण भाव है। ये इस तरह से कार्य कारण भाव स्वीकार कर लेने से जन्मांतर मंगल भी इस जन्म में होने वाली समाप्ति के प्रति कारण हो सकता है। जब हो जाएगा तो नव्य विचार लग गया, साफ है, क्लियर? इति वाच्यम यहाँ तक का आया। तो अब ये प्राचीन नैयायिकों का मत यहाँ वाच्यम तक हुआ। अब जो नव्य नैयायिक हैं वो उसको खंडन करेगा। इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों न च वाच्यम? पढ़ो। तथा सति जन्मांतरीय समाप्ति उद्देश्य जन्मांतरीय मंगल आपत्ति है, ये आपत्ति है ना। इति न च वाच्यम। क्यों? क्योंकि तथा सति मतलब इस तरह से यदि कार्य कारण भाव आप मानेंगे, है ना,
जो आपने ये 3 बनाए उस तरह से यदि मंगल और समाप्ति का सामानाधिकरण ने बना करके आप समाप्ति के प्रति मंगल को कारण मानेंगे तो तथा सती जन्मांतरीय समाप्ति उद्देश्य, मतलब अन्य जन्म में समाप्ति होगी ऐसा उद्देश्य जन्मांतरीय मंगल करणापत्य है। लोग दूसरे दूसरे जन्मों में करने लगेंगे मंगल कि चलो इस जन्म में तो ग्रंथ नहीं लिखना है, आगे मान लीजिए अगले जन्म में लिखेंगे, अभी मंगल कर लेते हैं। ये होगा कि नहीं होगा? लेकिन ऐसा करता है कोई आदमी? नहीं ना करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कोई ऐसा करता है? अरे जब ग्रंथ लिखेगा तभी मंगल करता है ना। ये तो क्या आपने जो कार्य कारण भाव बनाया उसके अनुसार तो ऐसे नहीं होने लगेगा। जन्मांतरीय समाप्ति उद्देश्य मतलब अगले जन्मों में ग्रंथ की समाप्ति होगी ऐसा सोच करके अभी मंगल करने की आपत्ति आएगी? आएगी ना? वही हो कह रहे, पढ़ो। तथा सती जन्मांतरीय समाप्ति उद्देश्य जन्मांतरीय मंगल करणापत्य जन्मांतरीय मंगल करणापत्य है कि नहीं? आप कहेंगे कि हो जाए, उसमें क्या है, कर ले, इस जन्म में कर ले। लेकिन ऐसा शिष्ट लोग ऐसा नहीं व्यवहार करते हैं। आपकी तरफ पागल लोगों का उन लोगों को पता नहीं, लेकिन शिष्ट हमने अभी तक कोई नहीं देखा। कोई देखा है ऐसा आदमी है कि धन्वंतर में कुछ समाप्ति हो, इस जन्म में मंगल कर लिया? ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन आप जिस तरह से कार्य कारण भाव प्राचीन लोग बना रहे हो तो ये सब वो लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं आप, आतंकवादियों को, है कि नहीं? तो ये आपत्ति आएगी। जन्मांतरीय समाप्ति उद्देश्य जन्मांतरीय मंगल करणापत्य है न च वाच्यम। आया कि नहीं आया? यही कहना चाह रहे। चलो। तथा सती जन्मांतरीय समाप्ति उद्देश्य जन्मांतरीय मंगल करणापत्य है। अतः स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंधेन मंगल हेतुत्वस्य वाच्यतया। बस। तो अतः अब इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह की आपत्ति न आए। मतलब जन्मांतरीय समाप्ति उद्देश्य जन्मांतरीय मंगलकरण की आपत्ति न आए, उसके लिए आपको ऐसा कार्य कारण भाव जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको वाच्यतया मतलब ऐसा आपको मानना पड़ेगा, है कि नहीं? बात समझ में आएगी नहीं? क्या कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा? तो वही लिख दिया उन्होंने। स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंधेन मंगल हेतुत्वस्य वाच्यतया, ये मानना पड़ेगा, है कि नहीं है? अब देखा जाए इसको जरा कैसे क्या घटाते हैं। जैसे ये तर्क संग्रह का वो कोई भी ग्रंथ नास्तिक ग्रंथ का उसमें घटा लेते हैं, देख लिया जाए। ग्रंथ समाप्ति जैसे तर्क ग्रंथ संग्रह ग्रंथ की समाप्ति हुई कि नहीं हुई, तो समाप्ति के प्रति मंगल कारण है, इसमें घटा लिया जाए। स्वम करके लिया ग्रंथ समाप्ति ही, स्वम नाम ग्रंथ समाप्ति ही, उसका प्रतियोगी कौन होगा? ये तो आप जान ही रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चरम वर्ण कहाँ रहेगा? आकाश में रहेगा। कौन से आकाश में रहेगा? शरीरावच्छिन्न आकाश में। पूरे आकाश में नहीं रहेगा ना। शरीरावच्छिन्न अन्नम भट्ट के शरीरावच्छिन्न आकाश में चरम वर्ण रहेगा, तो स्वप्रतियोगी चरम वर्ण रहेगा। समवाय संबंध है ना, कहाँ रहेगा? शरीरावच्छिन्न आकाश में रहेगा। तो उस चरम वर्ण का अवच्छेदक कौन होगा? आश्रय पूछा क्या मैंने? तो अवच्छेदक शरीर होगा, अन्नम भट्ट का शरीर होगा कि नहीं होगा? अवच्छेदकता कहाँ गई? तो स्वप्रतियोगी चरम वर्ण अवच्छेदकता संबंध ग्रंथ समाप्ति कहाँ है? अन्नम भट्ट के शरीर में है कि नहीं है? बात समझ में आई? वहीं पर यही संबंध बना है ना, कार्यता अवच्छेदक संबंध। क्या है देखो, वच्छेदकता संबंधे न, यही संबंध बना है। इस संबंधे न समाप्ति प्रति, तो ये समाप्ति इस संबंध से कहाँ गई? अन्नम भट्ट के शरीर में गई। वहीं पर स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता, अभी थोड़ी देर के लिए लिख रहा हो, जातीयता को छोड़ दो। स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधे न मंगलम कारणम, ये करना। स्वम करके किसको लेंगे? मंगल को लिया। स्वोत्पत्ति मतलब मंगलोत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति, स्मरणात्मक ज्ञान की उत्पत्ति।
वो उत्पत्ति कहाँ पर होगी? आत्मा में होगी। कौन से आप पूरे आत्मा तो यहाँ पर चिन्ह आत्मा में होगी। वो जो आत्मा में उत्पत्ति हो रही किसकी? स्व की, मतलब मंगल की उत्पत्ति हो रही है। उत्पत्ति हो रही है अन्नम भट्टी शरीरावच्छिन्न आत्मा में। अवच्छेदक, वो उत्पत्ति का अवच्छेदक कौन होगा? वो अवच्छेदकता किस में जाएगी? वही संबंध है, स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंध है ना मंगलम कारणम। तो वही अन्नम भट्ट के शरीर में रहा। बात समझ में आएगी नहीं? तो अन्नम भट्ट के शरीर में जो मंगल है वो अन्नम भट्ट के शरीर में रहने वाली समाप्ति के प्रति कारण है। बात समझ में आएगी नहीं आई? साफ है? ये कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। तो क्या हो गया? अब इस जन्म का जो मंगल है वो इस जन्म के समाप्ति के प्रति कारण होगा। ये व्यवस्था निकली कि नहीं निकली? इसके यही निकली ना। अरे इसी जन्म का शरीर जो होगा वो इसी जन्म के समाप्ति के प्रति कारण है। स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंध कहा, मंगल को रखा ना, स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंध। मतलब मंगल जो शरीर में, जिस शरीर में जाएगा वहीं पर समाप्ति होनी चाहिए। यही निकल के आया ना। समाप्ति को भी किस संबंध से रख रहे हैं? स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंध से रख रहे हैं। ठीक है ना? बात समझ में आई? तो उस शरीर में ही जाएगा। अब देखो नास्तिक उसमें देख लो, नास्तिक उसमें देखो वो जन्मांतर में मंगल किया है। यहाँ पर तो ग्रंथ समाप्ति इस जन्म में हुई है, उसके जरा घटा लिया जाए। नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति को स्वपद से पकड़ो, कार्यतावच्छेदक संबंध क्या बनाया? स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंध। स्वम करके लिया नास्तिक ग्रंथ समाप्ति। स्वप्रतियोगी जो चरम वर्ण, उसका अवच्छेदक कौन शरीर होगा? किसका? अरे ग्रंथ समाप्ति कब हुई है? क्या बोल रहे फिर? अरे स्वम करके लिया ग्रंथ समाप्ति, सब प्रतियोगी हुआ चरम वर्ण। ये प्रतियोगी हुआ कि नहीं हुआ? वो चरम वर्ण कब कहाँ उत्पन्न हुआ है? चरम वर्ण कहाँ उत्पन्न हुआ है? तुम क्यों इतना वो गड़बड़ सड़बड़ करने लगे हैं? स्वप्रतियोगी चरम वर्ण कहाँ हुआ? नास्तिक शरीरावत। एक जन्म नास्तिक का जो शरीर है तो शरीरावत ना आकाश में हुआ। अवच्छेद उस वो जो चरम वर्ण उसका अवच्छेदक कौन होगा? नास्तिक शरीर हुआ। एक जन्म का नास्तिक से अवच्छेदकता संबंध है ना। समाप्ति कहाँ रही? शरीर में रही। तो समाप्ति वहाँ एक जन्म के उसमें रह गई, शरीर में, नास्तिक शरीर में। अब वहाँ देखो मंगल है कि नहीं है? मंगल है कि नहीं? देखो मंगल क्या दिया? कारणतावच्छेदक संबंध याद होना चाहिए विनीत। ऐसे देख देख के क्या है सब आदत लगाई? क्या संबंध है? स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंध। स्वम करके मंगल। मंगल की उत्पत्ति कहाँ हुई है? उसमें हुई है। आया कि नहीं? अब साफ बोले। वो जन्मांतरीय नास्तिक शरीरावच्छिन्न आत्मा में उसका अवच्छेदक कौन होगा? हुआ। अवच्छेदकता कहाँ रहेगी? इस जन्म के शरीर में नहीं ना रह रही है, तो वो उसके प्रति कारण नहीं है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये क्या, ये जो आपका ये कार्य कारण भाव जो ये नवीन एक लोग बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसा कार्य कारण भाव बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? जन्मांतरीय समाप्ति उद्देश्य जन्मांतरीय मंगल किरण की आपत्ति न आए, इसके लिए आपको इस तरह का कार्य कारण भाव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बोलो। कार्य कारण भाव बिना देखे विचार करके ध्यान रखो। किसको, ग्रंथ समाप्ति को किस संबंध से रखा था? बोलो। हाँ, चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन ग्रंथ समाप्ति प्रति संबंधेन ये बना। विचार करके बोलोगे ना, ऐसे झटिति घटा हुआ थोड़ी किसी का है। विचार करके बोलोगे कि हम ले गए थे इस तरह से। स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन समाप्ति स्वप्रत्यवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारण। क्या बन गया? स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन
संबंधेन समाप्ति प्रति स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन। ये कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? तभी ये व्यवस्था बनेगी कि नहीं कि इस जन्म के समाप्ति को उद्देश्य करके इस जन्म में ही मंगल होगा, न कि जन्मांतर में मंगल होना की आपत्ति नहीं ना आएगी, है ना? क्योंकि स्वोत्पत्ति वो कार्यतावच्छेदक संबंध को ध्यान में रख के विचार करो, ऐसे ही मत विचार करो, है ना? कार्यतावच्छेदक संबंध समाप्ति को किस संबंध से रख रहे थे? स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता, ये समझे ना? मतलब समाप्ति का जिस शरीर में जाएगी उसी शरीर में आपका इसको ले जाना है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अभी विघ्न दोष को बीच में नहीं रख रहे। स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदक जो शरीर होगा वही स्वोत्पत्ति का मतलब मंगलोत्पत्ति का अवच्छेदक होना चाहिए। ध्यान में आ रहा है? ध्यान से समझो। ग्रंथ समाप्ति के प्रतियोगी जो चरम वर्ण का अवच्छेदक जो शरीर होगा वही शरीर मतलब ये ग्रंथ समाप्ति जिस जन्म के शरीर में हुई है वही शरीर क्या होना चाहिए? स्वोत्पत्ति का अवच्छेदक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब मंगलोत्पत्ति का अवच्छेदक होना चाहिए। मतलब मंगल भी उसी जन्म में किया होना चाहिए, तभी वो तो अवच्छेदक हो पाएगा। बात समझ में आई? तो वो आपत्ति हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी? जन्मांतरी समाप्ति को उद्देश्य करके जन्मांतरी मंगलकरण की आपत्ति नहीं न रहेगी। तो आपत्ति को वारण करने के लिए आपको ये संबंध कहना पड़ेगा। वही अतः कह के वो नवीय लोग कह रहे हैं। अतः स्वप्रतियोगी चरम वच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति वो अवच्छेदकता मैं अभी बुला करके कर रहा हूँ, फिर जातीयता समझाता हूँ, लेकिन इसको समझ करके रखो, ठीक है ना? बात वही है, उसको समझाता हूँ अभी। स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता मतलब स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन मंगल हेतुत्वस्य वाच्यतया। ये कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा उस आपत्ति का वारण करने के लिए? और जब ये कह देंगे तो अब नास्तिक ग्रंथ की जो समाप्ति हुई है ना, वो कहाँ पर रहेगी? एतत् जन्म के शरीर में रहेगी। वहाँ पर मंगल है क्या? नहीं है। स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधी ना वहाँ मंगल नहीं ना। तो मंगल रूप कारणाभावे भी ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य हुआ कि नहीं हुआ? तो व्यतिरेक व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ? ये व्यतिरेक व्यभिचार है, और इस व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल को कारण नहीं मान सकते हैं। इसी नवीय नैयायिका नाम मतम। लगा कि नहीं लगा? ये युक्ति है। पढ़ो। वाच्यतया नास्तिक शरीरे व्यभिचारस्य दुर्वारत्व। दुर्वार है पंडित जी, है ना? उसका वारण नहीं कर सकते हो। नास्तिक शरीर में ग्रंथ समाप्ति जो नास्तिक शरीर में रह रही है वहाँ मंगल रूप कारण है ही नहीं ना है। वो तो जन्मांतर के शरीर में जा रहा है इस संबंध से। ये नास्तिक शरीर में, ये तो जन्म के शरीर में नहीं ना आ रहा। तो बिना मंगल के यहाँ इस जन्म के शरीर में ग्रंथ समाप्ति रह गए, कारणाभावे भी कार्य सत्वम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन समाप्ति इस जन्म के नास्तिक शरीर में है, वहाँ पर स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन मंगल नहीं है। जब मंगल नहीं है तो क्या हो गया? मंगलाभावे भी ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य सत्वस्य सत्वा कार्य सत्वम अस्ति व्यतिरेक व्यभिचार ग्रंथ समाप्ति प्रति न मंगलम कारणम। यही अरुचि के कारण हमने आहू कहा था। लगा नहीं लगा? ये इन्होंने कहा। अब अतः से एक बार पढ़ लो पूरा। अतः स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंधेन मंगल हेतुत्वस्य वाच्यतया नास्तिक शरीरे व्यभिचारस्य दुर्वारत्वात्। ये समझ में आ गया साफ साफ? ठीक है ना? ये आपको कहना पड़ेगा। और ये जब कहेंगे तो नास्तिक शरीर में ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य तो है, लेकिन मंगल रूप कारण स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंध नहीं है, इसलिए वहाँ पर व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा और वो दुर्वार है। आया कि नहीं? और ये कार्य कारण भाव आपको मानना ही पड़ेगा उस आपत्ति का वारण करने के लिए। ये यहाँ तक का इन्होंने रख दिया। अब देखो एक बात समझो, हमने आपको बुलवाया कि स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन समाप्ति प्रति स्वोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन, ये कहा ना हमने। इन्होंने जातीयता लिखा था, हमने आपको अवच्छेदकता करके घटा दिया, ठीक है ना? देखो अवच्छेदकता कहोगे ना एक समस्या है। अवच्छेदकता कहोगे ना एक समस्या है। क्या समस्या है? क्या समस्या है? तो समस्या ये है
कि जैसे इधर आपको जहाँ घटता है कार्य कारण भाव वहाँ घटा हुआ आस्तिक ग्रंथ की समाप्ति होती है कि नहीं होती है? तो वो आस्तिक ग्रंथ समाप्ति को आपने उसको घटाओ स्वपद से होगा, स्वपद से लिया ग्रस्त समाप्ति। पर कार्यतावच्छेदक संबंध क्या है बोलो? चरम वर्णावच्छेदकता संबंध, उधर तो अवच्छेदकता ही है। तो स्वम करके लिया आस्तिक ग्रंथ समाप्ति, स्वप्रतियोगी जो चरम वर्ण होगा कि नहीं होगा? अब ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। ग्रंथ समाप्ति चरम वर्ण ध्वंस, उसका प्रतियोगी चरम वर्ण, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ग्रंथ स्वम करके ग्रंथ समाप्ति, उसका प्रतियोगी चरम वर्ण, उसका वो कहाँ रहेगा? तो आस्तिक शरीरावच्छिन्न आत्मा में रहेगा, आकाश में रहेगा। आस्तिक शरीरावच्छिन्न आकाश में रहेगा। और उसका अवच्छेदक कौन होगा? चरम वर्ण का अवच्छेदक आस्तिक शरीर होगा। अवच्छेदक का संबंध है ना, वो जो शरीर होगा उस समय ग्रंथ समाप्ति के समय जो शरीर होगा उसमें क्या रहेगा? ग्रंथ समाप्ति रहेगी। आया कि नहीं आया? वहाँ पर मंगल कहाँ है? स्वोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध है ना, उस शरीर में कहाँ स्वोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध है ना मंगल है। देखो एक बार, स्वम करके लिया मंगल, मंगल की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? आस्तिक शरीर, आस्तिक आत्मा में। कौन सा? आस्तिक शरीरावच्छिन्न आत्मा में, है कि नहीं? मतलब इस समय का जो शरीर मंगल करने समय जो शरीर था, तादृश शरीरावच्छिन्न आत्मा में मंगल की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति का अवच्छेदक कौन हुआ? वो आस्तिक शरीर। उस समय का वो ग्रंथ समाप्ति के समय जो शरीर था वो थोड़ी ना यहाँ अवच्छेदक हो रहा। देखो हमारे न्याय सिद्धांत में क्या है, इस चीज़ को समझो। शरीर में आप भोजन करेंगे तो रक्त की एक बूंद भी बनती है तो वो शरीर नष्ट हो गया, पूर्व वाला, ये नया शरीर हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया वो पूर्व वाला, एक नई बूंद, वो बूंद बन गई, नया शरीर है। वो वाला शरीर नहीं है, वो खत्म हो गया शरीर, नया शरीर उत्पन्न हुआ। और मान लीजिए किसी रोग के कारण एकाध ह्रास हुआ, मान लीजिए किसी मांस में चाहे चमड़ी कुछ कट गई, चाहे क्या कहते हैं रक्त की कोई जल गया, ऐसा होता है ना। तो रोग के कारण मान लीजिए थोड़ा सा भी ह्रास हुआ तो वो शरीर नष्ट हो गया, है कि नहीं? तो शरीर में तो ऐसा एक एक क्षण में मतलब ऐसा होता रहता है कि नहीं रहता है? अरे कुछ बढ़ेगा कुछ चढ़ेगा, है कि नहीं है? तो वो शरीर नहीं रहता है। अब मंगल जब आदमी किया है उस समय जो शरीर है कि नहीं, वही शरीर ग्रंथ समाप्ति के समय होगा। अरे ग्रंथ लिखते समय मान लीजिए 6 महीना 1 साल तो लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे 1 दिन भी लगेगा तब भी तो वो लगेगा। ग्रंथ को 1 दिन में तो नहीं लिखा जाएगा। मंगल किया, उसके बाद ग्रंथ लिखना चालू किया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 6 1 साल में खत्म हुआ ग्रंथ। तो वही शरीर थोड़ी ना है वहाँ पर, जो मंगल करते समय जो शरीर था वही शरीर नहीं ना। अरे कितना बीच में रोग हुआ होगा, चाहे कुछ अच्छा खान पान किया होगा तो नए रक्तों की उत्पत्ति हुई होगी, नया मांस बना होगा, तो वो शरीर तो भिन्न भिन्न है कि नहीं है? अब देखो यहाँ दोष आएगा कि नहीं आएगा? आपका जो ग्रंथ समाप्ति है, कार्यतावच्छेदक संबंध क्या है? स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंध, यही संबंध है। तो स्वम करके लिया ग्रंथ समाप्ति, स्वप्रतियोगी जो चरम वर्ण हुआ कि नहीं हुआ? स्वप्रतियोगी चरम वर्ण, उस चरम वर्ण जो है वो कहाँ रहेगा? तो वो ग्रंथ चरम वर्ण जब उच्चारण किया, चरम वर्ण जब हुआ तो वो कहाँ रहेगा? तो उस समय के जो शरीर है इस जन्म का ही है, लेकिन वो 1 साल बाद वाला जो शरीर है वो शरीरावच्छिन्न आकाश है, उसमें ग्रंथ समाप्ति रहेगी। तो अवच्छेदक भी तो वही शरीर होगा, 1 साल बाद वाला शरीर। अवच्छेदकता संबंध है ना, ग्रंथ समाप्ति वो 1 साल बाद वाले शरीर में रह रही है कि नहीं है? वहाँ पर मंगल है क्या? मंगल किस संबंध से रखना? स्वोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध है ना। यदि आप कहते हैं तो स्वम करके लिया मंगल, मंगल की उत्पत्ति का अवच्छेदक कौन शरीर है? वो शरीर है क्या? नहीं ना है। मंगल जब किया तो उस समय का जो शरीर है ना, तादृश शरीरावच्छिन्न आत्मा में मंगल उत्पन्न हुआ था, मंगल की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति का अवच्छेदक तो उस समय का शरीर है ना, मंगल करण के समय का जो शरीर है वो है ना, वो वाला 1 साल बाद वाला शरीर थोड़ी ना। ग्रंथ समाप्ति के करते समय शरीर अलग है, जन्म यही है लेकिन समाप्ति के समय शरीर अलग है, ये मंगल करने समय शरीर अलग है। तो सामानाधिकरण ने बन पाया? नहीं ना बन पाया। तो ये तो समस्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे यहाँ सामानाधिकरण ने तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कम से कम इस जन्म के शरीर में तो है कि नहीं? आस्तिक ग्रंथों में तो कम से कम घटाओ आया नहीं? तो उसके लिए
ये क्या कर दिए, कारणता अवच्छेदक जो संबंध है आपका, उसमें स्वोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध न कह करके स्वोत्पत्ति अवच्छेदक जातीयता संबंध का, क्या कह दिया, का संबंध का। आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा, तो देखो मंगल को रखना है ना, ग्रंथ समाप्ति तो उस जन्म उस शरीर में है, तादृश शरीरावच्छिन्न आत्मा में चर और आकाश में चरम वर्ण था, अवच्छेदक वो शरीर हुआ, उस तत्कालीन शरीर हुआ, अवच्छेदकता संबंध है ना, ग्रंथ समाप्ति उस शरीर में रही। अब मंगल को हमको रखना है, मंगल के लिए कारणता अवच्छेदक संबंध क्या रखा है, स्वोत्पत्ति अवच्छेदक जातीयता संबंध, स्वयं करके लिया मंगल, मंगल की उत्पत्ति का अवच्छेदक, मंगल की उत्पत्ति का अवच्छेदक तो यही शरीर होगा, लेकिन उस अवच्छेदक में जाति कौन सी है, वो अवच्छेदक इस यही शरीर हुआ, ये तत्कालीन शरीर हुआ, मंगल कर्ण का समय जो शरीर है वो शरीर का वो अवच्छेदक हुआ, वो अवच्छेदक वो शरीर हुआ, लेकिन उसमें जाति कौन सी है, शरीरत्व जाति, चैत्रत्व जाति। अभी वो चैत्र नाम दिया ना उस शरीर को, उस शरीर को ना क्या हमने एक नाम दिया ना, पैदा हुआ तो 10वें 15वें दिन कि भाई वो चैत्र इसका नाम है, तो उसमें चैत्रत्व जाति रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वो जाति उसमें जो अवच्छेदक को ये तत्कालीन शरीर हुआ, अवच्छेदक की अवच्छेदक में जाति कौन सी जाति है, चैत्रत्व जाति, वो वही चैत्रत्व ही जाति जो है, वही जातिता को चाहे जाति को एक ही बात है, वही संबंध है, वो चैत्रत्व संबंध है न, वो चैत्रत्व तो बना है कि नहीं बना है, वो चैत्रत्व तो रहेगा ना, चैत्रत्व तो एक ही है, वो तो रहेगा, सब शरीर में रहेगा, तो वो ग्रंथ समाप्ति के समय जो शरीर है उसमें भी तो चैत्रत्व रहेगा, तो उसमें उस चैत्रत्व मतलब जातीयता संबंध है ना, आपका मंगल जो है वो कहाँ चला जाएगा, तत्कालीन शरीर में चला जाएगा। लगा कि नहीं लगा, तो सामानाधिकरण में बन गया कि नहीं बन गया, इसलिए जातीयता कहा है। बात समझ में आई, इस चीज़ को ध्यान में रख के जातीयता कहा है, स्वोत्पत्ति अवच्छेदक जातीयता। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आए कि चैत्र तो एक ही व्यक्ति हैं, तो एक में रहने वाली जाति नहीं होती है, एकमात्र वृत्ति धर्म जाति नहीं हो सकता है, जैसे एक ही आकाश है उसमें रहने वाला आकाशत्व जाति नहीं होती है ना, व्यक्ति रभेद जाति का बाधक होता है ना, आया कि नहीं आया, तो इस तरह से ये चैत्रत्व भी जाति नहीं होगी। तो पंडित जी अनेक शरीर कितने हैं, अरे पैदा हुआ तब से लेके मरेगा तब तक कितने शरीर है, एक ही शरीर है क्या, तो ये अनेक शरीरों में जो रहने वाली जाति है एक जाति हो सकती है, आया क्या, अरे शरीर अलग अलग है ना भाई, उस शरीर में वृद्धि हुई तो शरीर बदला, ह्रास हुआ शरीर बदला, क्षय वृद्धि होती रहती है ना, तो उसके कारण अनंत शरीर हुए, उन अनंत शरीरों में रहने वाली चैत्रत्व जाति हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो यही चैत्रत्व जाति ही संबंध हो जाएगी। स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता मतलब स्वोत्पत्त्यवच्छेदक में रहने वाली जो चैत्रत्व वही संबंध हो जाएगा, जो चैत्रत्व संबंधी न स्वोत्पत्त्यवच्छेदक चैत्रत्व संबंधी न आपका जो मंगल जो है वो वहाँ रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, वो चैत्रत्व तो एक ही है, वो समाप्ति के समय जो शरीर है उसमें भी रह रहा है, तो उस चैत्रत्व संबंध है न वो कहाँ रह जाएगा, समाप्ति के पूर्व क्षण में रह जाएगा, तो कार्य कारण भाव बन जाएगा। लगा कि नहीं लगा, यही कह दिया, इसलिए जातीयता कहा। बात समझ में आई, ये कहने की जरूरत, बात समझ में आई, साफ है, यही कहा। पढ़ो उसको, अब पढ़ लो अतः से। अतः स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंधेन मंगल हेतुत्वस्य वाच्यतया नास्तिक शरीरे व्यभिचारस्य दुर्वार। अब ये आपने जन्मांतरी समाप्ति को उद्देश्य करके जन्मांतरीय मंगलकरण की आपत्ति ना है, इसके लिए कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा आपको, गले पतित है, और जब ये मान लोगे तो नास्तिक शरीर में तो आपत्ति दुर्वार है, व्यतिरेक व्यभिचार दुर्वार है, उसका आप वारण नहीं कर सकते। जातीयता जोड़ने पर भी काम नहीं बनेगा, ध्यान देना। अब आप कहेंगे जातीयता बना तो चलो बन जाए, लेकिन कुछ नहीं बनने वाला है ना। अरे वो शरीर अलग हो गया पंडित जी, उधर उसका नाम देवदत्त था, अभी नास्तिक में चैत्र नाम आया है कि नहीं है, तो उस समय जो वो मंगल जो है वो जाएगा देवदत्त तत्व, वो स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंध है ना, उस शरीर में जाएगा। जाति जोड़ देने से शरीर तो अलग अलग है ना, तो वहाँ पर जो जाति होगी स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जाति होगी, वो क्या होगी, देवदत्त तत्व जाति होगी। उस समय मान लो देवदत्त नाम होगा, है ना, और चैत्र नाम भी रहा होगा, तब भी वो अलग है ना भाई, वो चैत्रत्व जाति और यहाँ की चैत्रत्व जाति अलग होगी। हमें उसमें आग्रह नहीं है कि अलग अलग नाम रखे, एक भी रहा तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं,
वो अलग हो जाएगा, वो चैत्रत्व वही शरीर में रहेगा। वो शरीर खत्म हुआ, चैत्रत्व काम खत्म। इधर जो चैत्रत्व है वो अलग आया कि नहीं आया, तो वो मंगल जाएगा पूर्व जन्म के शरीर में, और ये ग्रंथ समाप्ति जा रही इस जन्म के शरीर में। तो यहाँ पर ग्रंथ समाप्ति जिस शरीर में जा रही वहाँ पर ये जन्मांतर वो मंगल है क्या? नास्तिक शरीर में मंगल है क्या? नहीं है। तो मंगलाभावी भी ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य हो गया, तो व्यतिरेक व्यभिचार दुर्वार है, ये इन्होंने कर दिया। तो क्या दिया नव्य नैयायिक को वो कार्य कारण भाव का स्वरूप? स्वप्रतियोगी कर्मवर्णावच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वप्रत्यवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम्। आया कि नहीं आया? वो ये कार्य कारण भाव आपको प्राचीन नैयायिकों को मानना पड़ेगा, है कि नहीं है? और ये मानोगे तो व्यतिरेक व्यभिचार है। आया कि नहीं आया? व्यतिरेक व्यभिचार से दुर्वार। यहाँ तक का आया। अब वो प्राचीन नैयायिक भी कोई चुप रहने वाला तो है नहीं, फिर से आ रहा है, देखो क्या कह रहा है। ये नच से फिर उठा रहा है ना, प्राचीन नैयायिक समाधान देना चाह रहा है। क्या कह रहे हैं? पुत्र कामाधिकरण विरोध। अरे पंडित जी लोग, आप तो पुत्र कामाधिकरण का विरोध कर दिए। मीमांसा में एक पुत्र कामाधिकरण आया है ना, जैसे अरुणाधिकरण आता है ना, अरुणाधिकरण न्याय वगैरह वगैरह तो अलग अलग आता है ना, उसी तरह ये क्या आया आपका? पुत्र कामाधिकरण आया है। क्या है पुत्र कामाधिकरण? पुत्र कामाधिकरण का मतलब ये समझिए, वहाँ पर एक श्रुति आई, किसी को मतलब पुत्र की कामना हो तो वो पुत्रेष्टि याग करे, है ना। पुत्र की कामना हो तो वो क्या करे? पुत्रेष्टि याग करे। पुत्रेष्ट्या यजेत पुत्र काम। क्या श्रुति वाक्य आया? मतलब पुत्र की कामना हो तो वो लोग क्या करे? पुत्रेष्टि करे। पुत्र ये इष्टि मतलब याग, तो वो पुत्रेष्टि करे, तो पुत्रेष्ट्या यजेत पुत्र काम। तो ये करे, ये इस तरह का वाक्य आया। अब मान लीजिए किसी को पुत्र की कामना थी, उसने पुत्र कर दिया, और पुत्रेष्टि याग कर दिया, पुत्रेष्टि याग किया उनने। अब हुआ ये कि किसी कारण से उसकी पत्नी मर गई, याग करने के बाद पत्नी मर गई, तो अब तो वो आपका अब तो पुत्र उत्पन्न होने की कोई बात ही नहीं है, नहीं ना होगा। तो अब श्रुति का वैयर्थी आएगा कि नहीं आएगा? अरे श्रुति जो कहा था फल तो मिला नहीं, आया कि नहीं आया? किसी कारण से मान लीजिए मृत्यु हो गई तो पुत्र रूप फल की प्राप्ति तो हुई नहीं, तो ये तो आपका श्रुति का वो हो गया, मतलब श्रुति गलत बात बता रही है कि पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई, पुत्रेष्टि याग तो किया था, लेकिन पति पत्नी में से कोई भी मर गया, मान लीजिए पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई, तो वहाँ पर श्रुति का वैयर्थी ये सब आशंका होगी कि नहीं होगी? तो इसका वारण करने के लिए उन लोगों ने वहाँ समाधान दिया कि भले यहाँ पर उस पत्नी का, चाहे किसी का वो पति पत्नी में से किसी का एक का वो अवसान हो गया, इसके कारण पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई, तो अभी भले नहीं हुई, लेकिन जन्मांतर में उसको पुत्रोत्पत्ति होगी। ये वहाँ पर व्यवस्था दी उन्होंने। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस जन्म में किया गया जो पुत्रेष्टि याग है, उसके द्वारा क्या होगा? जन्मांतर में पुत्रोत्पत्ति होगी, है ना, ताकि श्रुति का सार्थक्य रहे ना। इस तरह से वहाँ पर व्यवस्था दी, जन्मांतर में उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तो फल मिल गया। ये व्यवस्था वहाँ दी। ये जो पूरा का पूरा वहाँ विचार चला, उसी का नाम है पुत्र कामाधिकरण। क्या है? पुत्र कामाधिकरण। तो ये पुत्र कामाधिकरण के साथ आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कहा कि जन्मांतरी समाप्ति को लेकर के जन्मांतरी मंगलकरण की आपत्ति आएगी। ये आप बोल रहे थे ना, हमने जो 3 कार्य कारण भाव दिए मंगल का भले भले वो अच्छे से वो बना दिए थे, है ना। नास्तिक वो मंगल से, वो जन्मांतरी मंगल से जन्मांतरी समाप्ति वाला व्यवस्था पूरी हम लोगों ने बना ली थी 3 कार्य कारण भाव दे करके, 2 शरीर निष्ठ प्रत्यय सत्य, 1 आत्मनिष्ठ प्रत्यय सत्य कार्य कारण भाव दे करके, है कि नहीं। उसमें आपने आपत्ति खड़ी कर दी कि भाई नहीं, जन्मांतरी मंगल से जन्मांतरी समाप्ति को उद्देश्य करके जन्मांतरी मंगलकरण की आपत्ति आएगी, है ना। मतलब आप नहीं मानते इस चीज़ को कि जन्मांतरीय समाप्ति जन्मांतरी मंगल से होती, ये चीज़ नहीं मानते, तो इसका मतलब आप पुत्र कामाधिकरण आपके साथ विरोध हो रहा है, क्योंकि पुत्र कामाधिकरण में तो ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जन्मांतर में किए गए याग से जन्मांतर में फल की प्राप्ति होती है
ये माना गया है, तो उस अधिकरण के साथ विरोध हुआ कि नहीं पूरा? उस मीमांसा ग्रंथ के साथ आपका विरोध हुआ, यही वो नच करके दे रहा है ना, यही कह रहा है। पढ़ो नच पुत्र कामाधिकरण विरोध, हाँ ठीक है ना। कैसे विरोध है तो उसको समझा रहा है, पढ़ो। सहकार्यंतरा समवधानेन ऐहिक भावेपि सहकार्यंतरा भाव समवधानेन, मतलब पुत्रेष्टि याग तो कर दिया है ना, लेकिन सहकारी, अरे क्या वो पुत्रेष्टि याग कर दिया तो जो विघ्न था वो नष्ट हो गया, पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन वो जो जितनी सामग्री चाहिए वो सामग्री भी तो होनी चाहिए। सहकारी कारण जितने और भी है, पति पत्नी और भी जितने सामग्री चाहिए वो सब चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो सहकारी अंतर कोई नहीं रहा, उसका असमवधान हो गया। पत्नी मर गई, चाहे पति मर गया, चाहे और कुछ हो गया किसी भी कारण, है ना। तो ऐसा सहकारी अंतरा समवधान है नो, सहकारी जो कारण है अन्य सहकारी कारण, उसका असमाधान हो जाने पर, असमाधान हो जाने के कारण ऐहिक पुत्राभावे, ऐहिक पुत्राभावे मतलब इस जन्म में, यह जन्म में, ऐहिक जन्म में मतलब इस जन्म में पुत्र रूप फल का न होने पर भी आमुष्मिक पुत्र रूप फलस्य तत्र सिद्धांतिकत्वाद, है ना। आमुष्मिक मतलब पर जन्म में, दूसरे जन्म में पुत्र रूप फल का होगा, ऐसा वहाँ पर सिद्धांति तत्वात आपका पुत्र कामाधिकरण के साथ विरोध हो रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि वहाँ पर क्या माना गया, जन्मांतरी याग से जन्मांतर में पुत्रोत्पत्ति होती है, ये कहा गया। इसका मतलब जन्मांतर में आप यदि कोई कार्य करते हैं तो उसका फल जन्मांतर में मिल रहा है, इतना निकल करके आया कि नहीं आया। तो जन्मांतर में यदि मंगल किया गया है तो जन्मांतर में समाप्ति होती है, ये है। लेकिन यदि आप नहीं मानते हो इस चीज़ को कि जन्मांतरी मंगल से जन्मांतर की वो नहीं होती है, समाप्ति नहीं होती, ऐसा यदि आप कहते हैं नव्य नैयायिक लोग, तो आपका पुत्र कामाधिकरण के साथ विरोध है। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, यही वो कह रहे हैं। पढ़ो विरोध, क्यों विरोध, तो हेतु दे रहे, पढ़ो। तत्र सिद्धांति तत्वाद मतलब पुत्र माधिकरण सिद्धांति तत्वाद, वहाँ सिद्धांतित किया गया है ना, कि सहकारी, पंक्ति लगा उसको, सहकारी अंतर, सहकारी अंतर शब्द है तो अन्य सहकारी इति सहकारी अंतर है कि नहीं है। जैसे अन्य राजा राजांतरम, तो उसी तरह अन्य सहकारी इति अन्य सहकारी इति सहकारी अंतरम, और सहकारी अंतरस्य असमवधानेन, सहकारी कारण का अन्य जो सहकारी कारण है, पुत्रेष्टि याग किया तो विघ्न तो चला गया, पुत्र को रोकने के लिए जो विघ्न कुछ प्रारब्ध था ना उसका, तो पुत्रेष्टि याग किया तो विघ्न तो खत्म हो गया। लेकिन अन्य जो सहकारी कारण, पति पत्नी आदि रूप सहकारी अन्य जो कारण चाहिए उसका असमाधान हो गया, मृत्यु के कारण चाहे जिस किसी भी कारण मान लीजिए वो हो गए, दूर हो गए किसी कारण से, है कि नहीं है। तो अन्य सहकारी अंतर के असमाधान के कारण ऐहिक पुत्राभाव भी, इस जन्म में पुत्र के अभाव होने पर भी आमुष्मिक पुत्र रूप फलस्य तत्र पुत्र कामाधिकरण सिद्धांति तत्वात् भवताम पुत्र कामाधिकरण विरोध। लगा नहीं लगा? बहुत अच्छा चीज़ दिया, छोटी मोटी प्रसंगा नहीं हो, मतलब वो नहीं दिया, पुत्र कामाधिकरण का विरोध हो जाएगा। तो उस पुत्र कामाधिकरण के बल पे आपको क्या करना पड़ेगा, जन्मांतरीय समाप्ति के प्रति जन्मांतरी मंगल कारण मानना पड़ेगा। तो जब वो कारण मतलब स्वीकार करेंगे तो हमने जो कार्य कारण भाव दिए वो माना जाएगा, जब वो ठीक माना जाएगा तो कोई व्यतिरिक्त विचार कुछ नहीं लगना है। वो सभी सब प्राचीन न्यायिक लोग कह रहे हैं। इति वाच्यम तो कहा न जो वाच्यम, फिर से वो आया नव्य न्यायिक, क्या कह रहा है वो पढ़ो। पुत्र मात्र कामना श्रवणा, पढ़ो। विशिष्ट शिष्टाचारानुमित श्रुत्या ऐहिक समाप्तेरेव मंगल फलत्वा। हाँ, उसने कहा कि पंडित जी आप पुत्र कामाधिकरण का विरोध दे रहे हैं ना, पुत्र कामादि विरोध का वो विरोध नहीं दे सकते, इतनी नचवाचा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पुत्र कामाधिकरण की अलग कथा है, यहाँ अलग कथा है, समझो इस बात को, विवेक करो। क्या अलग है? तो वहाँ पर श्रुति वाक्य था पुत्रेष्ट्या यजेत पुत्र काम, तो वहाँ पुत्र काम
ही फल के रूप में आ रहा है, पुत्र है कि नहीं? क्या लिख रहे हैं? तत्र पुत्र मात्र कामना श्रवण, वहाँ पुत्र मात्र की कामना का श्रवण हो रहा था, है कि नहीं? ये नहीं श्रवण हो रहा था कि ऐहिक पुत्र काम पुत्र्यष्ट्या यजेत, ऐसा नहीं कहा था। पुत्र मात्र फल कहा था वहाँ पर, आया कि नहीं आया? तो पुत्र मात्र फल कहने के कारण अब जब वो फल की प्राप्ति पुत्रेष्टि याग करने पर भी पुत्र की प्राप्ति किसी सहकारी अंतर कारण के असमाधान के कारण नहीं हुई, तो पुत्र रूप फल की प्राप्ति वहाँ दूसरे जन्म में हो सकती है, क्योंकि वहाँ श्रुति वाक्य ये नहीं कह रहा था कि यही का पुत्र काम पुत्रेष्टिया यजेत, ऐसी श्रुति नहीं थी। इस चीज़ को समझ करके रखो, आया कि नहीं आया? वहाँ पर केवल पुत्र मात्र कामना का श्रवण हो रहा था श्रुति वाक्य में, पुत्र काम पुत्रेष्टिया यजेत, तो पुत्र मात्र कामना का श्रवण हो रहा था ना, तो वही कह रहा है तत्र पुत्र मात्र कामना श्रवणाद। और यह तू यहाँ पर ये मंगल समाप्ति के इसमें तो विशिष्ट शिष्टाचारानुमित श्रुत्या है ना, यहाँ क्या की गई है? यहाँ पर भी श्रुति अनुमित की गई है, यहाँ पर भी श्रुति का अनुमान किया गया कि नहीं किया गया? अनुमान किया था हम लोगों ने, याद है? किसी को बताया था उस समय। श्रुति का अनुमान किया जाता है शिष्टाचार विषयत्व हेतु के द्वारा। मंगलम श्रुति मत शिष्टाचार विषयत्वात्, लेकिन इसमें साध्यता अच्छेदक संबंध भी बोले थे, बताए थे। जब चर्चा चली थी, मैं आपको याद दिलाओ, जब चर्चा चली थी तो लिखवाए थे, तो याद नहीं किए? क्या मतलब का फिर? हाँ, अरे भूल जाओगे, बताओ ऐसा कौन होता है? कब बताया था? ये जब वो बोले थे कि शिष्टा, अरे वहाँ बताया था आपको कल्प्यते अनुमीयते, तो वहाँ सूचितम करके बताया था कि अनेन तो क्या सूचितम कि अनुमानमेव प्रमाणम न तो शिष्टाचारानुमित श्रुति ही प्रमाणम, क्योंकि उसके अनुपूर्व विशेष ज्ञात में ये सब चर्चा चली थी। तो फिर कौन कोई प्रश्न पूछा था? इसने पूछा था कि भाई शिष्टाचारानुमित श्रुति तो अनुमान का आकार क्या होगा? तो बताया था कि मंगलम श्रुति मत शिष्टाचार विषयत्वात्। सुनिए, मंगलम स्वबोधित कर्तव्यता कत्वेन श्रुति मत, सब हवा में उड़ गया। अरे ग्रंथ याद करते हो तो आवृत्ति करते हो तो कुछ दिमाग में अर्थ नहीं सोचते हो क्या? बिना अर्थ को सोचे ऐसे केवल बोल देते हैं ग्रंथ को, कि विचार करते हैं। तो वहाँ शब्द जब आता है कि न तो शिष्टाचारानुमिता श्रुति ही प्रमाणम, तो वहाँ एक बार भी विचार नहीं आता है कि ये शिष्टाचारानुमित श्रुति है, तो कैसे अनुमान किया, क्या अनुमान किया है? ये हालत है पंडित जी। क्या अनुमान किया? मंगलम स्वबोधित कर्तव्यता तत्व संबंधेन श्रुतिमत शिष्टाचार विषयत्वात्। स्वयं करके और ये साध्यतावच्छेदक संबंध बोले थे, इसको साध्य को ले जाना है। श्रुति मत मतलब श्रुति मत तो साध्य कर रहे हैं, मतलब श्रुति को सिद्ध कर रहे हैं ना कि मंगल जो है वो श्रुति वाला है ना, तो श्रुति की सिद्धि कर रहे थे, अनुमान कर रहे थे, अनुमित। तो वो श्रुति जो है वो स्वबोधित कर्तव्यता कत्वेन मंगल जो है वो श्रुति मत होगा, श्रुति वाला होगा। तो श्रुति को स्वयं पद से पकड़िए, श्रुति बोधिता कर्तव्यता यस्य तत् श्रुति बोधित कर्तव्यता कम कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। श्रुति बोधित कर्तव्यता कत्व किस में जाएगा? तो स्वबोधित कर्तव्यता कत्व संबंधेन श्रुति कहाँ चली गई? मंगल में चली गई। तो वही स्वबोधित कर्तव्यता कत्व संबंधेन मंगल जो है वो श्रुति वाला है। हेतु दिया था शिष्टाचार विषयत्व, यत्र यत्र शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र स्वबोधित कर्तव्यता कत्वेन श्रुतिमत्वम, मतलब श्रुति ही ये दिया था, है ना। मंगल में शिष्टाचार विषयत्व है कि नहीं है? तो फिर सब भूल गए, क्या अनुमान किया था? ये किया था। तो वही वो कह रहा है कि अब प्रकृतम अनुसाराम, ये सब भूल मत जाओ भाई। आवृत्ति करते हो तो सब चीज़ों को लिखे नहीं है, नोट नहीं बनाया क्या? तो उसकी भी आवृत्ति करनी होती है प्रतिदिन एक बार।
अरे जो अब कुछ लक्षण वक्षण आए ये सब का आवृत्ति होनी रहनी चाहिए ना, तभी दिमाग में रहेगा, वरना केवल मूल रहेगा जो बातें बताई और हार्द तो वही है, ये सब तो लिखा हुआ ही है, हार्द तो वही है, वही नहीं याद है तो क्या चलेगा। तो अब देखिए यहाँ नवे नहीं है, एक लोग क्या कर रहे हैं, नचवाच्यम करके वो कह रहे हैं कि पुत्र कामाधिकरण का विरोध नहीं है, पुत्र कामाधिकरण अलग चीज़ है, यहाँ का अलग विषय है। क्या है तो वहाँ पर तत्र मतलब पुत्र कामाधिकरण में मतलब पुत्रेष्ट ये तो पुत्र काम इस श्रुति वाक्य में वहाँ पर पुत्र मात्र कामना का श्रवण हो रहा है, ऐहिक पुत्र कामना का श्रवण नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई आग्रह नहीं है वहाँ पर कि पुत्रेष्ट याग से ऐहिक ही पुत्र हो, वहाँ का तो ऐसा है। लेकिन यहाँ पर जो हम श्रुति की अनुमान कर रहे हैं वो श्रुति किसके द्वारा अनुमित है, शिष्टाचार के द्वारा अनुमित है। तो शिष्टाचार मतलब शिष्टाचार विषयत्व के द्वारा है कि नहीं है। तो ये शिष्टाचार भी कैसा है, विशिष्ट शिष्टाचार है, विशिष्ट शिष्टाचार है। विशिष्ट शिष्टाचार क्या है, तो हमने विशिष्ट शिष्टाचार ये देखा कि शिष्टाचार हमने यही देखा है कि इस जन्म में ग्रंथ समाप्ति करनी हो तो इस जन्म में ही मंगल किया जाता है, यही शिष्टाचार हमने देखा ना। ऐसा कोई शिष्टाचार हमने देखा है, कोई शिष्ट को ऐसे करते हुए देखा है कि जन्मांतर की समाप्ति के लिए जन्मांतर में मंगल कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। तो वहाँ पर यह विशिष्ट जो शिष्टाचार है उसके द्वारा अनुमित जो श्रुति होगी, विशिष्ट शिष्टाचार क्या है, ऐहिक ग्रंथ समाप्ति के लिए ऐहिक मंगल किया जाता है, तो उसके द्वारा अनुमित जो श्रुति होगी वो श्रुति भी ऐसे ही फल को बताएगी ना कि ऐहिक मंगल से ऐहिक ही समाप्ति होती है, यही अनुमित होगी ना। तो इसमें तो विशिष्ट फल की वो मतलब वो श्रवण होगा, आया कि नहीं, मतलब ऐहिक ही फल मिलेगा, ऐहिक मंगल से ऐहिक ही ग्रंथ समाप्ति होगी, है कि नहीं। तो अलग हो गया ना विषय, पुत्र कामाधिकरण और इसमें अंतर है, यही चीज़ वो बता रहे हैं। तो पुत्र कामाधिकरण के साथ हमारा विरोध नहीं है, ये इनको कहना है। पढ़ो, तत्र श्रवणाद यह तु विशिष्ट शिष्टाचारानुमित श्रुत्या ऐहिक समाप्तेरेव मंगल फलत्वा। यहाँ तो ऐहिक समाप्ति ही फल है, वहाँ तो पुत्र मात्र फल था, ऐहिक पुत्र फल नहीं था, वहाँ तो साक्षात श्रुति श्रूयमाण थी, ठीक है ना। पुत्रेष्ट ये तो पुत्र काम, तो वहाँ पुत्र मात्र फल था, ऐहिक पुत्र फल नहीं ना था। यहाँ पर तो यहाँ पर भी आप कहेंगे कि यहाँ पर भी कहाँ ऐहिक है, हम तो श्रुति कल्पना करते हैं कि समाप्ति कामो मंगलम आचरे, तो यहाँ पर भी कहाँ ऐहिक है, यही तो समाप्ति फल नहीं ना। तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर ऐहिक समाप्ति ही फल है। तो कहा ये कैसे जाना आपने, तो कहा कि पंडित जी आप अनुमान किसके द्वारा कर रहे हो, श्रुति का। ये श्रुति साक्षात तो श्रवण नहीं हो रही है, यदि साक्षात उसकी तरह पुत्रेष्ट यजेत पुत्र काम की तरह यदि श्रुति साक्षात श्रूयमाण होती कि मंगल काम समाप्ति काम मंगल मात्र, तब तो हम यहाँ पर भी कह सकते, लेकिन साक्षात श्रुति तो श्रूयमाण है नहीं, है ना, अज्ञात है श्रुति तो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अनुमान करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, शिष्टाचार के द्वारा करते हैं। और शिष्टाचार भी कैसा है, विशिष्ट शिष्टाचार है। तो विशिष्ट शिष्टाचार क्या है कि शिष्टाचार विशिष्ट शिष्टाचार यही देखा कि ऐहिक मंगल से ऐहिक ग्रंथ समाप्ति होती है, ऐहिक समाप्ति के लिए ऐहिक मंगल किया जाता है, मतलब इस जन्म में समाप्ति ग्रंथ लिखना है तो मंगल किया जाता है, यही हमने शिष्टाचार देखा है। तो इसी विशिष्ट शिष्टाचार के बलबूते पे जो अनुमित की जाएगी श्रुति, वो श्रुति के द्वारा भी फल क्या निश्चित होगा, ऐहिक ग्रंथ समाप्ति ही फल निश्चित होगा। तो ऐहिक ग्रंथ समाप्ति ही फल है, आया कि नहीं आया। तो जन्मांतरी मंगल से जन्मांतरी वो नहीं हो सकती है, आया कि नहीं आया। अब पुत्र कामाधिकरण का आप जो विरोध दिखा रहे वो भी नहीं दिखा सकते हैं, लगा अंतर समझ में आया कि नहीं आया, यही कह रहे। पढ़ो, तत्र पुत्र मात्र कामना श्रवणात् इह विशिष्ट शिष्टाचारान्वित श्रुत्या ऐहिक समाप्तेरेव मंगलफलत्वा। लगा कि नहीं लगा, ऐहिक समाप्ति ही फल होगी। जब ऐहिक समाप्ति ही फल होगी तो अब आप जन्मांतरी मंगल से आप नहीं ना वो कर सकते हैं, ग्रंथ समाप्ति नहीं होगी। तो इसलिए पुत्र कामाधिकरण और इसमें अंदर समझ में आया। तो पुत्र कामाधिकरण के साथ हमारा कोई लेना देना ही नहीं है कि नहीं। तो जब विरोध ही नहीं है मतलब क्या होगा, निष्कर्ष यही निकला कि भाई इस जन्म में जो मंगल होगा उससे इस जन्म में ही ग्रंथ समाप्ति होगी, है ना। तो जन्मांतरी समाप्ति को उद्देश्य करके जन्मांतरी मंगल की आपत्ति ना, इसके लिए आपको वो कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। क्या
ये मानना पड़ेगा। और जब ये मानोगे तो नास्तिक शरीर जो है उसमें ग्रंथ समाप्ति तो है लेकिन मंगल नहीं है। स्वोत्पत्ति वच्छेदक जातीयता संबंध है ना, मंगल नहीं है। इसलिए मंगला भावे भी ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य हो गया, व्यतिरेक में विचार दुर्वार है और उसके रहते आप क्या मंगल ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल को कारण नहीं मान सकते। समझ में आया? साफ है यहाँ तक का? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, इसको लगाएंगे दिमाग में बैठेगा। रब अभी समझ में आ गया ना पूरा? इसको लगाना है और कितने अच्छे अच्छे तर्क दे रहा है कि नहीं? पुत्र कामाधिकरण कहाँ की मीमांसा की बात, तो ये सब याद कर लेना, ठीक है ना? ये ग्रंथ की पंक्ति भी याद रहेगी, पूरा विषय दिमाग में रहेगा। और ये सब ग्रंथ जो लिख रहे हैं ना, अतिरिक्त जो चीज़ लिखते हैं तो उसको याद रखना है पंडित जी, भूल नहीं जाना। रखा जाए पाठ यहाँ पर, है ना? इसके बाद क्या है? न च स्वावच्छिन्न प्रतियोगितत्व स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तितत्वोभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वान्न व्यभिचारः। ये न जैसे फिर नव प्राचीन न्यायिक जो है अपना नव्य विचार ये सिद्ध करने जा रहा है। तो यही शास्त्रार्थ है पूरा, यही शास्त्रार्थ है कि नहीं है? कितने अच्छी अच्छी कोटियाँ आ रही है, नहीं आ रही है? यही शास्त्रार्थ चलता है पूरा। अरे उसकी पूरी वो इसके पहले का पूरा वो भूमिका बोला जाए, वो करके पूरा का पूरा, ये नहीं कुछ छोड़ देना है, शुरुआत से लेकर के पूरा बोला करके इसको यदि शास्त्रार्थ के रूप में किया जाए कितना बढ़िया हो जाए विषय तैयार, है कि नहीं? बहुत अच्छा विचार है। इतना मंगलवाद भूकंप आ जाए ऐसे यदि कोई बोल दे कहीं सभा में, तो है कि नहीं? लोगों का दिमाग भी नहीं पहुंचता इतना सूक्ष्मता से विचार कर पाएगा, हैं? तो फिर तो यही है। चलिए इसको लगाइए, इसको याद करके आइए, ठीक? चलिए रखा जाए। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिर्गिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।